आपने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है जिनके बारे में हम सोचते हैं, जो मेरे विजन बोर्ड पे है बेसिकली। बिल्कुल। आपने कोको कोला, EY, डेलॉयट, KPMG, PwC, BMW, मारुति सुजुकी और पता नहीं कितने सारे ब्रांड के साथ काम किया है। 10 साल पहले लोग बोलते थे इंडियन चोर है, राइट? अब बोलते हैं साला इंडिया के साथ धंधा करना है बिकॉज इंडिया फ्यूचर है। तो इंडिया इज इन अ ग्रेट प्लेस। In 97, when I started that company, and उस टाइम लोग बोलते हैं भाई तो जब तूने वो कंपनी स्टार्ट की, was it aspiration or was it desperation? मतलब वजह क्या थी? अगर मैं उस टाइम कुछ नहीं करता तो हम एक्चुअली अपना सड़कों पे आ जाते। अगर आज मेरे ऐड भी बंद हो जाए या ऐड कंप्लीटली हम बंद कर दें, फिर भी सेल्स आती रहेगी। Lovely. बताऊँ आपको स्ट्रेटेजी बहुत पावरफुल है। Please. मैंने गौरव एक और चीज़ बहुत देखी है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट स्केलिंग, लेकिन कब डी स्केल करना है वो कोई नहीं बताता है। मैं बुक नहीं पढ़ने वाला इंसान हूँ। मैं स्कूल में पीछे बैठता था, बैक बेंचर्स। बिल्कुल। स्पोर्ट्स में ध्यान था, तो पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं रहा। लेकिन किसी ने मुझे बोला कि ये पढ़ ले, उसके बाद अपने बिजनेस में चेंज देखियो। मैं बुक पढ़ी, मैंने 1 करोड़ किया और उसके बाद से मैं बुक नहीं छोड़ रहा हूँ। फटाफट बुक 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 बुक। बचपन में जितनी नहीं पढ़ी थी सारा बदलाव उतर रहा है। I think that's what the world needs more of. People who are open and saying that boss come and take my knowledge. I mean I'm here to help you. इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप 100 करोड़ की कंपनी किस तरीके से बना सकते हैं। क्या आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, क्या सर्विस बनानी पड़ेगी, क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना पड़ेगा, सेल्स कैसे करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट किस तरीके से चलेगा, अगर आप सैचुरेट हो जाते हो तो उसको कैसे फेस करना है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 100 करोड़ कमाना वही बता सकता है जिसने कमा लिए हैं। तो इस पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है गौरव भगत को, जो कि एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है और उनकी कंपनी 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर कर रही है पर ईयर। अब ये किन किन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, बचपन से ड्रीम रहे हैं, उन कंपनियों के साथ ये काम कर रहे हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई है जो बहुत फेमस कंपनियों के साथ इन्होंने काम करा है। कोको कोला, EY, डेलॉयट, KPMG, PwC, BMW, मारुति सुजुकी, और ये लिस्ट इतनी बड़ी है ये सारे नाम मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता। अब इतना एक्सपीरियंस इंसान आपको ज़रूर बता सकता है कि 100 करोड़ पे कैसे पहुँचना है। अगर आप लोगों को जानना है और सीखना है तो आप इस पॉडकास्ट को शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हो। गौरव, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट, क्योंकि एक सेल पर्सन एक दूसरे सेल्स पर्सन से मिलता है तो डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ होता है। सबसे पहले आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप कैसे हैं। Yeah, thank you, for having me and इतना सुना है आपके बारे में, और हमारे 2-3 कॉमन दोस्त भी हैं, as in Avi Arya, and he told me that you have to come on Dhairya's podcast. So thank you so much, of course, for having me here, and doing good, doing great. Travel काफ़ी चल रहा है, so lot of speaking engagements around the world. तो अभी अपना लौटा हूँ from Manila and Hong Kong, but it's good to be here. Thank you. गौरव, मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था कि आप क्या करते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिली। आपने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में के साथ काम किया है जिनके बारे में हम सोचते हैं, जो मेरे विजन बोर्ड पे है बेसिकली। बिल्कुल। आपने कोको कोला, EY, डेलॉयट, KPMG, PwC, BMW, मारुति सुजुकी और पता नहीं कितने सारे ब्रांड के साथ काम किया है। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट बहुत पावरफुल होने वाला है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि मैं इस पॉडकास्ट को ऐसे लेके जाना चाहता हूँ कि एक बिजनेस को बिल्कुल कैसे बनाना है, स्केल करना है, और सैचुरेशन पॉइंट तक भी हम लेके जाएंगे, एडवांस तक। सही है। सो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हर चीज़। करेक्ट। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, आप ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करते हो, है ना? ग्रैंड कार्डून से आप मिले। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने मुझे बताई पॉडकास्ट से पहले। क्या मोटिवेट क्या करता है आपको इतना ट्रैवल करने के लिए? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत लोग मेरे से पूछते भी हैं, इंक्लूडिंग माई वाइफ, कि मतलब अच्छा की हवा निकल जाती है पर आप लगे रहते हो, लाइक व्हाट इज़ द मोटिवेशन। एंड आई थिंक जो पर्पस है, जो वाई है, आई थिंक वो बहुत मायने रखता है। एंड मे बी 2016 या 17 में मैंने एक किताब पढ़ी होगी विच इज साइमन सेनेक की स्टार्ट विद वाई, एंड उसमें ये रहा कि मेरा लॉन्ग टर्म पर्पस और विजन क्या है। क्योंकि अच्छी गिफ्टिंग कंपनी मैं चला ही रहा था, एंड वो मैंने स्टार्ट किया था 19 इनफैक्ट मिड 90s। आई वाज स्टिल इन कॉलेज इन 97 व्हेन आई स्टार्टेड दैट कंपनी। एंड उस टाइम लोग बोलते हैं भाई तो जब तूने वो कंपनी स्टार्ट की, वाज इट एस्पिरेशन और वाज इट डेस्परेशन? मतलब वजह क्या थी, एंड क्या आप चाहते थे उस टाइम कि आप एक कंट्री की नंबर 1 गिफ्टिंग कंपनी आप बनाओगे? ऐसे बहुत उस टाइम तो हवा निकली हुई थी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे फादर के साथ कुछ फ्रॉड हुआ था,
ऐसी पोजीशन आ गई थी दैट वी हैड नो मनी. सो एज अ रिजल्ट इट वाज नॉट एस्पिरेशन, इट वाज डेस्परेशन. अगर मैं उस टाइम कुछ नहीं करता तो हम एक्चुअली अपना सड़कों पे आ जाते. तो वो थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं था, बिकॉज आई ऑल्सो ग्रू अप इन अ साउथ दिल्ली होम, एंड इवन एज अ चाइल्ड मतलब हमने काफ़ी ट्रैवल किया था. और मतलब जब लोग सोचते भी नहीं थे कि ट्रैवल क्या होता है इंटरनेशनली, तो हमने वो सब किया था. तो उस टाइम सुनना कि अब हमारी पोजीशन इतनी ख़राब हो गई है, तो आई थिंक दैट वाज द फ्यूल फॉर माई फायर देन. So उस टाइम there was a lot of desperation that कुछ बनना है, कुछ करना है, down नहीं होने देना. So that was the aspiration then. I think in recent times it's just become this desire to do more and more and empower more people, empower more companies, empower more even working professionals, students. मतलब थोड़ा बहुत अभी दुनिया के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट थोड़ा ज़्यादा है, लोग अपना ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी को. एंड आई थिंक मेरा ये रहा है कि दैट बी द गोल्ड स्टैंडर्ड, कि कोई ये नहीं बोल पाएगा कि भाई जीबी ने किसी को लपेटा है, राइट. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट, एंड ऑफ कोर्स मुझे वो ही स्टैंडर्ड बनना है जो मैं प्रीच करता हूँ. इफ आई कांट गो आउट देयर एंड डू मोर देन एवरीवन एल्स, आई थिंक दैट वुड बी रॉन्ग. सो मे बी आई थिंक इन 2-3 जगह से इज वेयर द इंस्पिरेशन इज कमिंग फ्रॉम. आप वो थोड़ा सा अपनी स्टोरी बताना चाहेंगे कि जो WWE कार्ड वाली आपने बात बताई थी? तो स्कूल का टाइम था, एंड पहले मैं हिमाचल में पढ़ता था अपना लॉरेंस स्कूल सिनार में, पर 10वीं ग्रेड में मुझे निकाला गया बिकॉज बताया गया कि आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं. तो माई पेरेंट्स ब्रॉट मी डाउन, एंड उस टाइम क्या हुआ कि WWF का क्रेज़ चला हुआ था, और मेरे 2 कज़न ब्रदर्स आ रहे थे अमेरिका से. तो मैंने उनको बोला भाई 2 मैगजीन ले आना वहाँ से. तो WWF की 2 मैगजीन वो लेके आए. तो मैगजीन आए, उसमें मैंने कट करके मतलब 30 पिक्चर्स, 30 कार्ड्स होते थे ओरिजिनल वर्जन में, बनू के फिगर्स बना के प्रिंटेड आउट दोज कार्ड्स एंड गेव देम टू अ प्रिंटर, एंड आई सेड आप 5000 डेक छाप दो. तो he made them. I was in class 11, my brother was in class 7, and I said टेस्ट करते हैं क्लास के अंदर कि मतलब क्या रिजल्ट आता है. तो क्लास में तो मतलब हल्ला मतलब मच गया, एंड मतलब इस एक्सटेंड तक लोग लड़ाई वड़ाई हो गई है ना. हम स्कूल में मतलब ट्रम्प कार्ड लेके जाते थे, किताबें नहीं लेके जाते थे. तो प्रिंसिपल ने, आई वाज इन DPS मथुरा रोड, तो प्रिंसिपल ने मम्मी पापा को बुलाया, एंड दे सेड आपका लड़का जो है ये धंधा करने आता है कि पढ़ाई करने आता है, कल से रोक देना. बट वहाँ से गया, पापा ने बोला यार ठीक है जो कर रहा है कर, मतलब टेंशन मत ले. एंड या सो इट्स अमेजिंग दैट उनकी इंकरेजमेंट इतनी थी. बट WWF ट्रम्प कार्ड्स ने मतलब tens of thousands of packs बेचे, पर इवेंचुअली हमारा जो प्रिंटर है उसने लीक आउट करके सबको बता दिया कि कैसे बनता है. बट इट वाज ग्रेट, एंड एट दैट टाइम मतलब मेड a lot of money. एंड आई रिमेंबर दैट लोग मतलब बिलीव नहीं कर सकते थे कि 16 साल का लड़का मतलब कितने पैसे कमा रहा है. बट या दैट वाज द ट्रम्प कार्ड स्टोरी. बट एवरी ट्रम्प कार्ड जो उसके बाद बना था, इट वाज एक्चुअली अ कॉपी फ्रॉम माइन. और जो सबसे पहले बंदे ने कॉपी किया, मतलब मैंने बाइसेप्स की स्पेलिंग गलत कर दी थी, सो आई रोट BISCEPS, उसने भी वही छाप दिया. तो पता चला कि भाई ये तो मतलब टोटली कॉपी मार रहा है. ऑफकोर्स देन सदर बाजार में सब ने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया. फिर हमारे पैक में 30 कार्ड होते थे, फिर 40 बने, 50 बने, इवेंचुअली मतलब 100 150 के भी बनने लग गए, राइट. आई शुड सेल 30 कार्ड एट 25 रुपीज एंड मेक 100% मार्जिन. इवेंचुअली तो मतलब 25 रुपए में 100 कार्ड, मतलब क्या क्या हो गया. इवेंचुअली आई गॉट नॉक्ड आउट, बट इट वाज इंटरेस्टिंग. मतलब एट द एज ऑफ 16 व्हेन यू डू सम एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर लाइक दैट, इट्स नॉट बैड. सो 16 साल के अंदर ही एंटरप्रेन्योरशिप आ गया था आपके अंदर. या सो जस्ट वांटेड टू नो मैन कि एक बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑफर, कि हम क्या बेच रहे हैं, मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है और वो कब तक सैचुरेट हो सकता है. एक जर्नलाइज, जैसे अभी हम पॉडकास्ट में, मैं चाहता हूँ कि 100 करोड़ का बिजनेस हम बना रहे हैं इस पॉडकास्ट के अंदर. बिल्कुल. सो एक ऑफर जब आप बनाते हो, उस ऑफर में आप क्या क्या चीज़ें देखते हो कि वो लोग खरीद लेंगे? तो इट्स इंटरेस्टिंग, एंड जैसे आपने बताया 100 करोड़, दैट्स एन इंटरेस्टिंग नंबर, बिकॉज कंसोर्टियम जो मेरी गिफ्टिंग कंपनी थी, ये कंपनी स्टार्ट हुई थी घर से 10,000 रुपये एक क्रेडिट कार्ड से ड्रॉ करके. उस टाइम माई एज वॉज 19-20, जब ये बात हुई थी, सेकेंड ईयर कॉलेज में था. एंड वहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई थी. और आज जब हम अपनी प्रोजेक्शन देख रहे हैं, तो वी एक्चुअली वर्किंग नाउ टुवर्ड्स बिकमिंग, एंड वी आर ऑन आवर वॉयज ऑफ बिकमिंग 100 करोड़ कंपनी. सो इट्स नॉट ओनली दैट ये थियोरी की बात रहेंगी, प्रैक्टिकल बातें भी हैं. आज हमारे पास ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिन जिन कंपनियों के बारे में अपनी बात की, इंडिया में ग्लोबली सब कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास हैं. सो मेरे हिसाब से what is very important to understand, offer will probably come in due course. I think what is important to also know is what is the need of the market.
Okay, what is the problem that needs to be solved? Okay, people buy for two reasons. Okay, लोग खरीदते हैं या तो उनकी कोई प्रॉब्लम है या नीड है, राइट, जो आप सॉल्व या सेटिस्फाई कर सकते हैं. एंड सेकंड चीज़ है बिकॉज दे फॉल इन लव, राइट. लोग मतलब एप्पल के प्रोडक्ट्स क्यों खरीदते हैं, लोग BMW की गाड़ी क्यों खरीदते हैं? सो it's almost because they fall in love with the brand. So I think these are the two main reasons why people buy. I think what would be very important for someone to do, मतलब जब वो सोचते हैं कि कौन से बिजनेस के अंदर हमें आना चाहिए या घुसना चाहिए, तो आई थिंक मार्केट को एनालाइज करके, राइट, वो नीड अपना गेज करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ऑब्वियसली योर ऑफर विल बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन, जब आप देखेंगे कि मार्केट में ये गैप्स हैं, मार्केट में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो डिमांड हो जा रही हैं और मिल नहीं रही, राइट. लाइक, एंड इफ यू लुक अराउंड यू, लुक फॉर द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसेस, लुक एट व्हेन ई-कॉमर्स स्टार्टेड एंड व्हाट Amazon did, पहले विद बुक्स एंड एवरीथिंग एल्स. टुडे क्विक कॉमर्स के अंदर मतलब आग लगी हुई है, जो क्विक कॉमर्स के अंदर इंडिया के अंदर हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा. सो प्राइमरली व्हाट हैपेंड इज दे आइडेंटिफाइड गैप्स इन द मार्केट. एंड आई थिंक जब भी कोई किसी लाइन के अंदर घुसता है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि बॉस यहाँ गैप्स क्या है और कौन सी गैप्स हैं जो मे बी विथ माई एक्सपीरियंस या मेरी एक्सपर्टीज या मेरी टीम के साथ मैं उन गैप्स को फुलफिल कर सकता हूँ. सो ऑफर विल कम इन ड्यू कोर्स. आई थिंक फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द गैप्स. सेकेंड, आपकी मोटिवेशन क्या है, बिकॉज जैसे आपने मुझे पूछा कि आपकी मोटिवेशन क्या है, बिकॉज ऐसे टाइम आएंगे जहाँ चीज़ें ठीक नहीं जाएंगी. ओके, मे बी क्लाइंट्स नहीं आ रहे, कैपिटल का इशू है, और हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है. सो मेनी ऑफ माई कंपनीज व्हाट हैपेंड इज समझ नहीं आ रहा कि इस महीने की तनख्वाह कैसे हम देंगे. तो व्हाट हैपेंस इन दैट केस इज देयर इज अ एंटायर क्रैश. एंड इफ योर मोटिवेशन एट दैट टाइम वाज ओनली मनी, कि मुझे बस पैसा कमाना है, कुछ बड़ा करना है, तो क्या होगा कि वो आपको आपके मुकाम तक, आपके गोल तक नहीं लेके जाएगा. तो आई थिंक आपका जो मोटिवेटर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आइडेंटिफाई करना. राइट. सो जैसे जियो बहुत बड़ी सक्सेस बना, वो कॉलिंग कंपनी की वजह से नहीं बना है, क्योंकि ये तो एयरटेल वगैरह, आइडिया, बहुत सारी कंपनियां थी. बिल्कुल. वो फेमस हुआ बिकॉज ऑफ द इंटरनेट की नीड भारत में बहुत ज़्यादा थी. बिल्कुल. सो उन्होंने उसको रिसर्च करके वो चीज़ बना ली और वो मैसिवली हिट हो गई. रिसर्च इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन वेरी पावरफुल ऑफर. बिल्कुल. मेरा मानना क्या है कि मैं क्या करता हूँ एक्चुअली, मैं थोड़ा सा अपना शेयर करता हूँ. ऑफ कोर्स. सो मार्केट में जैसे 10 प्लेयर हैं, करेक्ट, सबके अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं. तो मेरा सबसे पहले होता है कि मैं सबके इनके ऑफर देखता हूँ, व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग, और मैं इनसे बेहतर क्या चीज़ बना सकता हूँ. बिल्कुल. मैं की पॉइंट्स लेता हूँ एंड मैं उस ऑफर को इतना पावरफुल बना देता हूँ कि इफ समबडी इज वाचिंग इट एंड इफ दे डोंट टेक इट देन लिटिल दे फील स्टूपिड अबाउट इट. यार ये तो कम रेट में उससे पावरफुल चीज़ दे रहा है. एक और चीज़ थी कि जब मैंने ये चीज़ करनी स्टार्ट करी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट, देन आई नोटिस कि मेरी मार्केटिंग बहुत आसान हो गई है. जिस मार्केटिंग मुझे एफर्ट लगाना पड़ रहा था वो एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा. बिल्कुल. और जब मार्केटिंग इतनी अच्छी हो गई है तो मेरी सेल्स ऑटोमेटिकली बहुत इंप्रूव हो गई है. सही बात है. तो ये मैकेनिज्म मैं बहुत अच्छे से समझ गया. जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला, मार्केट में लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि रिसर्च डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस ही नहीं करते. सही बात है. So very true, and you're right. That, and you see, बड़े से बड़ा ब्रांड भी जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है तो हमेशा किसी माइक्रो मार्केट के अंदर जाके वो टेस्ट करेंगे. ठीक है, वो अपना डेमोग्राफिक अपना आइडेंटिफाई करेंगे कि किसको हम टारगेट कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस क्या है. फिर छोटी सी माइक्रो मार्केट में जाके पहले उसको टेस्ट करेंगे. बड़ा सा बड़ा ब्रांड, आपको FMCG कंपनी पकड़ लें, जैसे कोक हो जाए या नेस्ले हो जाए, they'll always go and test first. They'll test market, they'll get the data, they'll do that R&D. Because अगर आप यार मुझे अच्छा लग रहा है तो सबको अच्छा लगेगा. अगर वो आपका माइंडसेट है तो बॉस आगे जाके आपको पंगा ही होने वाला है. और मैंने एक और चीज़ देखी है गौरव, मार्केट बहुत बड़ा है और मार्केट में खड़ा हो ही रह सकता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा है. अभी जैसे जियो ने अपना ये कितने सालों से इनकी प्लानिंग चल रही थी कि जियो इनको लॉन्च करना है, लेकिन अभी जैसे टाटा ने BSNL के साथ कोलैब कर लिया है. करेक्ट. तो मुझे लगता है कि ये छक्के मारेगा. राइट. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि ऑफर तो इम्प्रूव होता रहता है टाइम के साथ, अपडेट भी करना पड़ता है, चेंज भी करना पड़ता है. ऑफर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्लाइंट को अप्रोच करने का मैकेनिज्म वो क्या है. जैसे क्लाइंट ने ऑफर देख लिया, पहले होता था कि ईमेल कर देते थे हम. बिल्कुल. अभी है कि अब वीडियो की फॉर्म में चल रही हैं आजकल चीज़ें. बिल्कुल. तो थोड़ा सा अपडेट हो गया. तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, आप क्लाइंट को किस तरीके से अप्रोच करते हो? अब डिपेंड करेगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी है. बिकॉज ब्रॉडली अगर हम देखें, देयर इज B2C which is business to consumer, there's B2B which is business to business, there's D2C which is direct to consumer which is happening ऑनलाइन के अंदर काफ़ी होता है, and there is also B2G which is business to government. तो पहले तो आपको देखना होगा कि चारों सेक्टर्स में से आपका सेक्टर कौन सा है. अब B2B देखा जाए, सो B2B जो ऑडियंस है, एंड डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट, अ लॉट ऑफ देम आर ऑन LinkedIn फॉर एग्जांपल.
So LinkedIn will become very important for you, right? And LinkedIn एक बहुत important tool रहेगा उनको tap करने के लिए. Sometimes if it's a B2C brand, and एक मेरी theory है, I call it the Snide theory, and maybe we'll talk a little bit more about that as well. So in the B2C space, today Instagram is very powerful, YouTube is very powerful. जो वीडियो की कंजम्पशन है, हमारा जो आज का मीडियम भी है वो वीडियो है, आपकी जो ग्रोथ हुई है वो भी वीडियो के बलबूते पे ही हुई है. तो वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कोर्स. सो हेंस YouTube plays a very important role. Instagram is playing a very important role. And of course if you're doing to government, तो फिर तो मतलब आपका जो रूट है वो टेंडर्स का है, रिवर्स ऑक्शन है, मतलब वो तो गेम ही कुछ और है. उसके अंदर आपको थोड़े लॉबीइस्ट चाहिए, इन्फ्लुएंसर चाहिए, अंदर की थोड़ी जान पहचान चाहिए, वो तो हिसाब किताब ही अलग हो जाता है. एंड अगर D2C है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, तब आपका आउटरीच है एग्जीबिशंस, आपका आउटरीच है रोड शोज, एडवर्टाइजिंग, डिपेंड अगेन मास मार्केट है कि नीश मार्केट है, तो काफ़ी चीज़ें मायने रखती हैं. बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो अप्रोच 360 डिग्री अप्रोच होना चाहिए. जैसे फाइनेंशियल प्लानर हमको हमेशा बोलता है, बॉस अपना सारा पैसा आप सिर्फ बैंक में मत डालो, क्रिप्टो में मत डालो, स्टॉक मार्केट में मत डालो, आपका अप्रोच होना चाहिए 360 डिग्री अप्रोच. तो सिमिलरली जो आपका मार्केटिंग आउटरीच होना चाहिए, यू हैव टू डू इट ऑल. यू कांट से यार मैं तो सिर्फ लिंक्डइन करता हूँ, मैं और कुछ नहीं करूंगा. सो व्हाट्स गोना हैपन इज देन यू विल be isolating a lot of your audience. So it has to be about meetings, it has to be about exhibitions, it has to be about attending events. मतलब ये सब चीज़ें आपको टैप करनी पड़ेंगी अपने ऑडियंस को एक्चुअली कैप्चर करने के लिए. लाइक ग्रांट कार्डोन हमेशा कहते हैं omni presence. How you as an expert can become omnipresent in your space. Omnipresence मतलब सब जगह दिखते हो, right? You have to be everywhere. लोग बोल रहे हैं भाई कल तो तू मिनिला में था, आज तू मेरठ में है, मतलब कल तू परसों मुंबई में हो क्या रहा है. But you see, you have to be everywhere. And I think for that, yes, digital plays a very important role. What you're doing, with your agencies and your business, वो बहुत मायने रखता है. Because कुछ लोग अभी बोलते हैं यार डिजिटल समझ नहीं आ रहा, देखते हैं, सोचते हैं, बॉस अपना गाड़ी निकल जाएगी, मतलब you can't be sitting and waiting anymore. It is something which is very very powerful thing nowadays. It is currently going on. पर जो लोग सोचते हैं कि आएंगे करेंगे, तो they are missing a lot of things. बहुत ज़्यादा. So just wanted to know कि जैसे क्लाइंट का अप्रोच करने वाली बात हो गई, आपने बोला 360 हमें देखना चाहिए. बिल्कुल. राइट. अब बिजनेस कैटेगरी भी बहुत सारी होती है. आपने B2C भी करा है, बिल्कुल. आपने B2B भी करा है. Correct. और भी डिफरेंट तरीके के मॉडल्स होते हैं. D2C हो गया. Right. आपके लिए इतना एक्सपीरियंस, आपको मोर देन 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. Correct. आपके हिसाब से अगर आपको बोला जाए इनमें से एक चूज करना, तो कौन सा करोगे आप? B2B. बिकॉज मेरा जो स्ट्रेंथ रहा है हमेशा अपना लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इन डेप्थ में गोइंग इन एज अ कंसल्टेंट एंड हेल्पिंग देम, वो ज़्यादा रहा है. सो B2B फॉर श्योर. लेकिन अगर हम कोचिंग परस्पेक्टिव से देखें, आई डोंट से नो टू B2C ऑल्सो. एक हमारा 2 दिन का जैसे सेल्स का एक बूट कैंप होता है, उसके अंदर माइक्रोप्रेन्योर्स भी हैं, जिनका मतलब सोलोप्रेन्योर्स हैं जो सिर्फ एक अपने अकेला एम्प्लॉय है. एंड देन देयर आर कंपनीज हु हैव सेल्स टीम्स ऑन 90-95 ऑल्सो. सो उसके अंदर हम B2C ऑडियंस को भी कभी मना नहीं करते, बिकॉज आई थिंक दैट विद माई एक्सपीरियंस उनका भला ही होगा. एंड हेंस बट given a choice, B2B, because take an example, right? अगर आप एक टी शर्ट बेचेंगे on एक सड़क पे आप let's say यहाँ एक छोटे शॉप पे आप टी शर्ट बेच रहे हैं, तो आपकी एक निकलती है. लेकिन जब हम कोका-कोला को टी शर्ट बेचते हैं और एक वर्ल्ड कप जैसा इवेंट है, तो एक शॉट में हमारी 10,000 निकलती हैं. तो ऑब्वियसली हमारा फोकस तो 10,000 पे रहेगा. सो B2B is my comfort level. It's always what I've done. I won't walk away from B2C, but B2B आपने प्रेफरेंस बोली तो B2B रहेगा. और मेजरली अगर देखा जाए तो B2B इज लाइक मोर प्रॉफिटेबल देन B2C. हाँ, मतलब I guess if you look at it from the volume perspective, yes, for sure. Of course, your margin may be lesser per unit, but जो आपका scale है, आपका जो scope है growth के लिए, वो तो unmatchable है. So unless you go like really large scale with a lot of advertising, lot of presence, lot of outlets, lot of online presence, then maybe for some B2C might be better. And if we take examples of even FMCG products, like for example there maybe the B2C route is better, but at least in my line and with a lot of companies that we work with, I often say that B2B is the way to go. Got it. आई जस्ट वॉन्टेड टू नो, मतलब मैं एक बारी ऑडियंस को भी बता देता हूँ ये चीज़. पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. 100 करोड़ तक पहुँचने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. सेकंड हमारा हो गया ऑफर. आपको ऑफर इस तरीके से क्राफ्ट करना है कि वो बहुत पावरफुल होना चाहिए. बिल्कुल. थर्ड, अब हम बात करेंगे क्लाइंट एक्विजिशन के बारे में भी हमने किया कि किस तरीके से 360 यू हैव टू लुक. करेक्ट. फोर्थ, अब हमारा आ जाता है मार्केटिंग स्ट्रक्चर कंपनी का, कि
अगर हमारा सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट है, बिल्कुल, अब इसका मार्केटिंग स्ट्रक्चर क्या रहेगा, Yeah. आप इसको कहाँ का प्रमोट करने वाले हो, Yeah. कैसे देखने वाले हो, कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेलिंग में चलता ऑफ है, कोर्स राइट। तो मार्केटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो अपने, फॉर एग्जाम्पल कोचिंग बिजनेस का देख लेते हैं, राइट, तो आप क्या क्या करोगे उसको प्रमोट करने के लिए, कंपनी में कितने लोग रहेंगे, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या रूल्स एंड ड्यूटीज रहेंगे। सो सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यू नो फॉर योर ऑडियंस टू आल्सो नो दिस, दैट लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन रहती है सेल्स और मार्केटिंग के अंदर। कुछ लोग तो सोचते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग इज द सेम थिंग, लाइक यू नो दे कॉल द सेल्स टीम द मार्केटिंग टीम एंड द मार्केटिंग टीम द सेल्स टीम। तो वाइल दे आर वेरी रिलेटेड, आई मीन अगर आप एक सिक्का उठाएंगे और सिक्का के अंदर हेड्स एंड टेल्स है, तो उसी टाइप से देयर इज अ सिक्का, एक साइड सेल्स है, एक साइड मार्केटिंग है, यू नो दोनों लिंक्ड हैं, बट मार्केटिंग इज समथिंग एल्स। मार्केटिंग वो चीज़ है जो आपके ऊपर स्पॉटलाइट शाइन करेगी। प्रोडक्ट आपका अच्छा है, यू नो आप अच्छे यू नो सेल्स के लोग हैं, लेकिन अगर लोग आपको जानते नहीं हैं तो आपको कैसे आपके साथ बाय करेंगे। सो मार्केटिंग इज व्हाट यू नो शाइन्स द स्पॉटलाइट ऑन यू। ग्रांट कार्डोन हमेशा ये कहते थे, आई कैन बी द बेस्ट, ओके मैं सबसे अच्छा हो सकता हूँ, बट इफ आई एम नॉट द बेस्ट नोन तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर लोग मुझे जानते ही नहीं तो बॉस मतलब कहाँ से वो लोग आएंगे मेरे पास। दैट्स वेयर मार्केटिंग कम्स फ्रॉम। और यू नो मैं हमेशा सेल्स का बंदा रहा हूँ, बट आई ऑल्सो रियलाइज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स दैट मार्केटिंग बहुत मायने रखती है। अब मार्केटिंग के अंदर यू नो हाउ शुड द स्ट्रक्चर बी, हाउ शुड द टीम बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिकॉज अगर आपको एक अच्छी मार्केटिंग एजेंसी मिल जाए, यू नो डिजिटल एंड यू नो इवन ऑफलाइन, नथिंग लाइक इट, बिकॉज उसके अंदर यू नो दे आर टेकिंग ओनरशिप, आपका ओवरहेड यू नो कम रहता है, सो नथिंग लाइक इट। हमने काफ़ी एजेंसीज के साथ यू नो ट्राई भी किया मार्केटिंग करना, मिक्स्ड रिस्पॉन्स। इवेंचुअली वो वी रियलाइज दैट हमको अपनी खुद की टीम बनानी पड़ेगी। तो आज अगर आप हमारे यू नो ऑफिस में आएंगे, वी हैव यू नो देयर इज अ मार्केटिंग हेड, देयर इज यू नो डिजिटल मार्केटिंग टीम, देयर इज अ वीडियो टीम, यू नो देयर इज अ पॉडकास्टिंग टीम, देयर इज अ PR टीम, राइट। सो एवरीवन इज वर्किंग टुगेदर। तो अब आई मीन बिकॉज हमारे पास आज वो वेयरविदॉल है कि हम 14 लोगों की टीम बना सकते हैं मार्केटिंग के अंदर। सो ऑब्वियसली यू नो दैट इज इट्स द आइडियल सिचुएशन कि इन हाउस टीम आपकी हो, इन हाउस रिसोर्सेज हो, साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है, नया आइडिया आया, सीधा सबको बुलाया, बॉस आओ यू नो रोल आउट करो। बट अदरवाइज इफ यू फाइंड a good marketing agency and you start scaling your marketing efforts from there, that's also a great thing to do. And agar achhi you know team aapko mil jaye, and again hearing such good things about you know what you're doing and your team is doing, तो इसी तरीके से अगर यू नो जब लोग स्टार्ट आउट कर रहे हैं एंड उनके पास ठीक है अब यू नो प्रोडक्ट है, कॉन्सेप्ट है, यू नो ऑफर भी है, लेकिन अब लोगों के पास पहुंचाना है, खुद की टीम नहीं है, सो देन ऑब्वियसली गो द एजेंसी रूट। बट अगर आप खुद की टीम यू नो बना सकते हो, ऑब्वियसली यू नो डिजिटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विद इन डिजिटल you'll have to have everything. So website के लिए someone have to be there, SEO के लिए someone have to be there, you know SMO के लिए someone have to be there, and this specialist मतलब generalist अगर आप रखेंगे तो दिक्कत होगी, because फिर आपका you know none of those things will get done. So those are important. Video is very important. So video creation team, वीडियो के अंदर शूटिंग एंड एडिटिंग, there should be 2 separate people as well. PR बहुत मायने रखता है। PR लोग सोचते नहीं, पर पब्लिक रिलेशंस ऐसी चीज़ है जो आपको न्यूज़पेपर्स में लेके आ रहा है, आपको यू नो न्यूज़ चैनल्स पे लेके आ रहा है, पॉडकास्ट पे लेके आ रहा है। तो मार्केटिंग बहुत मायने रखती है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो 14 लोगों की मार्केटिंग टीम है, लेकिन 13 लोग की सेल्स टीम भी है। तो एंड वी रियलाइज दैट यू नो वी वर टू लेट इन स्टार्टिंग ऑन मार्केटिंग, दैट वाज अ मिस्टेक। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना बढ़िया होगा, जितना अच्छा करा होगा, उतना अच्छा ऑफर बन जाएगा, और फिर मार्केटिंग वालों को आइडिया तगड़े आएंगे और वो ऑफर इतना पावरफुल बनेगा कि सामने वाला मना ही नहीं कर सकता। वो सेल्स वालों के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा बेचना। नहीं तो मार्केटिंग वाले भी फाइट करते रहते हो, सेल्स वाले भी फाइट करते रहते हैं। ये चीज़ मुझे आने में 10 साल बाद समझ में आई कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रू। मैं 4 चीज़ों के अलावा किसी चीज़ से फोकस नहीं करता हूँ। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहले ट्रैफिक इंजन। ट्रैफिक इज द बैकबोन एक तरीके से देख लिया जाए तो। इसमें हम YouTube को देख लेते हैं, Instagram को देख लेते हैं, और मैं जो मानता हूँ कि बिजनेस में कोई भी इंसान किसी से कनेक्ट होता है तो बिजनेस इज ऑल अबाउट P2P, पर्सन टू पर्सन। 100%। सो हमारा Instagram पे हम DM कर सकते हैं, आउटरीच कर सकते हैं, जो पहले बहुत डिफिकल्ट होता था, अब वो बहुत आसान हो चुका है। LinkedIn है। तो ट्रैफिक इंजन में मैं मेजरली जो यूज़ करता हूँ वो मेटा हो गया, यूट्यूब हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें पर्सनल टच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा ट्रैफिक इंजन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा फनल, कि क्या फनल होंगे। अब मैं अपने फनल में VSL यूज़ करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि वीडियो का ज़माना है। बिल्कुल। सो हमने वो इस्तेमाल करा। फिर आ जाता है स्ट्रक्चर की टीम के बाद हम इस्तेमाल करते हैं, हम प्रोडक्ट में हम क्या क्या बेचने वाले हैं। तो मैं दोनों तरह के प्रोडक्ट रखता हूँ, एक लो टिकट और एक हाई टिकट।
क्योंकि इंडस्ट्री दोनों सेचुरेट हो सकती है कभी भी, बिल्कुल एक तो चलेगा, अगर लो टिकट डाउन है तो हाई टिकट चल रहा है, हाई टिकट डाउन है तो लो टिकट चलेगा। बिल्कुल। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद हमने एक लो टिकट रखा, एक हाई टिकट चल रखा, दोनों में फ्लक्चुएशन आता है कभी ना कभी, और उसके बाद टीम। तो ये 4 चीजों के अलावा मैं ज्यादा चीजें नहीं देखता हूँ, बट ये चीजें सीखी थी मैंने सैम ओवन से, और उसके बाद बिजनेस में 360 चेंज आया। यू वॉन्ट बिलीव गौरव, मैंने लास्ट ईयर 1500 कॉल लिए हैं जूम के ऊपर, एंड अगर देखा जाए तो ये ग्रीज बुक में रिकॉर्ड बन सकता है, ये ऑन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्डेड है। तो सेल्स के बारे में मुझे कुछ नहीं जानता था, मैंने कहीं से सीखी नहीं थी। फिर जब सामने वाले को अब मैं देखता हूँ ना, मैं बता देता हूँ, 1-2 सेंटेंस बात होती है तो मैं बता देता हूँ खरीदेगा भी या नहीं खरीदेगा, इसका साइकोलॉजी क्या है, ये देखने के लिए आया बस क्या करने के लिए आया। तो अब मुझे ये चीज़ आपसे जाननी है, आपका सेल्स में मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप जब सेल्स करते हो तो आप क्या देखते हो? सो इंटरेस्टिंगली अगेन पूरी लाइफ मैंने सेल्स ही की है। अगर मैं इवन ट्रम्प कार्ड से पहले भी अगर मैं जाऊँगा तो मे बी 6-7 साल की उम्र पे एक दिन मैं पापा के पास गया, सर मुझे ये चीज़ खरीदनी है, उन्होंने बोला अगर खरीदनी है तो खुद जाके पैसे कमा। तो मतलब 6-7 साल की उम्र पे मैंने कॉमिक बुक लाइब्रेरी स्टार्ट करके अपना वहाँ भी अपना सेल्स की होगी। तो आई बीन सेलिंग फॉर एवर। बट इंटरेस्टिंगली लोग बोलते हैं यार कि बॉर्न सेल्स पर्सन है तू, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है एज अ बॉर्न सेल्स पर्सन। अगर ग्रांट कार्डोन से भी आप बात करो तो वही बोलेगा भाई मैंने भी सीखा है, ठीक है। ग्रांट की भी अगर जर्नी देखें तो 22 से 26 साल तक बहुत ठोकरे खाए उसने, बहुत धक्के खाए, ही वाज बेसिकली नॉट कमिटेड, बट इवेंचुअली एट द एज ऑफ 26 ही डिसाइडेड ओके अब कमिटमेंट पूरी है, अब बर्न द बोर्ड्स करके मैं अंदर घुसने वाला हूँ, अब ना जस्ट आर या पार, मतलब आई हैव टू जस्ट गो ऑल द वे। सो दोज आर थिंग्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइक आई सेड आई हैव बीन सेलिंग ऑल माई लाइफ। सम ऑफ द थिंग्स दैट यू मेंशन्ड, अभी जैसे आपने बताया 2 ऑफरिंग्स, एंड देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट दैट इट्स कॉल्ड, उसके अंदर एक चीज होती है रूल ऑफ 3। सो रूल ऑफ 3 के अंदर एक्चुअली यू शुड हैव 3 ऑफरिंग्स, ओके, A, B एंड C। तो A सबसे महंगा, B बीच वाला और C सबसे सस्ता। और जब आप जाते हैं एक कॉन्वर्सेशन के अंदर, द आइडिया इज टू स्टार्ट विद B फर्स्ट, बीच वाले से स्टार्ट करें। जब किसी ने बोला नहीं महंगा है, समझ नहीं आ रहा, उनको बोले ठीक है आई अंडरस्टैंड, ओके, और फिर आप उनको लेके जाएं A पे। अब दिखाएं कि ये एक महंगा वाला ऑप्शन भी है मेरे पास, ओके, बिफोर आई टेक यू डाउन आई वांट टू शो दिस टू यू, और इसके साथ ये मेरी केस स्टडीज रही हैं, सक्सेस स्टोरीज रही हैं, और फिर आप उनको C पे लेके जाएं। तो रूल ऑफ 3 स्टेट्स, स्टार्ट विद B, मूव देम टू A एंड देन ब्रिंग देम टू C. So that is something that I find very powerful. Also what I found is that sales के अंदर, and जैसे आपने P2P बताया, okay, and there's this saying कि आप अगर आप आप notes लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे contact, CONTACT, and write down contract, CONTRACT. तो contact and contract, अगर आप इन दोनों को देखें और फिर आप देखें कि the difference is the letter R, and that R stands for relationships. लोगों के साथ आप रिलेशनशिप्स बनाएं, ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल बाय फ्रॉम पीपल दे लाइक, पीपल बाय फ्रॉम पीपल दे ट्रस्ट। अगर इफ आई लाइक यू एज अ पर्सन, इफ आई ट्रस्ट यू एज अ पर्सन, तो मैं आपको काम दूंगा ही दूंगा, ठीक है। एंड हो सकता है एक थोड़े प्रीमियम रेट पे भी दूं, अगर 2-4 गलतियां भी हो जाएं तो गलतियां भी अपना माफ हो जाएं। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक, एंड आई अगेन इट्स कॉल्ड द 80-20 रूल ऑफ रिलेशनशिप्स, जो मैंने ग्रांट से सीखा था, दैट सक्सेस टुडे इज 80% पीपल, 20% प्रोडक्ट और सर्विस। तो 80% इज अबाउट पीपल, कि आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसी है, ठीक है। 20% इज प्रोडक्ट और सर्विस। बट लोग उल्टा चलते हैं, मतलब प्रोडक्ट के अंदर तो PhD है, लेकिन जब लोगों के साथ डीलिंग करनी है उसमें फेल, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दिल पे बात ना लें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर थोड़ा बहुत ही होता है यार, बंदे को आप देखते हैं मतलब इसकी तो औकात नहीं है यार, ये तो नहीं खरीद पाएगा, राइट। उल्टा आपका जो माइंडसेट होना चाहिए, शुड बी ट्रीट एवरीवन लाइक अ मिलियनेयर। अगर उसके पास आज औकात नहीं है, लेकिन आपने उसको आदर दिया, रिस्पेक्ट दिया, ठीक है, उस हिसाब से आपने बात की, जब भी इस बंदे के पास पैसा होगा ये बोलेगा भाई उस दिन वो बंदा था, ठीक है, जिसने मुझे रिस्पेक्ट की दी, जिसने मुझे उस हिसाब से ट्रीट किया, तो अब मेरे पास पैसा है तो मैं सारा पैसा भी उसी के साथ जाके खर्च करूंगा। ये चीज़ थोड़ी नॉर्थ इंडिया में हम थोड़ी मार खा जाते हैं। एंड देखिए मेरे स्टूडेंट सब जगह है, नॉर्थ में भी हैं, साउथ में भी हैं, ईस्ट वेस्ट दुनिया में भी हैं। तो आई थिंक ये चीज़ जो है, ये कभी कभार हम थोड़ा इसमें मार खा जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड उनके मोटिवेटर्स क्या हैं, राइट। लोग अगर खरीदते हैं तो 4 उनके मोटिवेटर्स रहते हैं। एक तो है अपीयरेंस, ओके, कि ये आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, ये मुझे दुनिया को कैसे दिखाएगा, तो मेरी अपीयरेंस कैसे लगेगी। तो हेंस डिज़ाइनर क्लोथ, डिज़ाइनर वॉचेस, अच्छी गाड़ियाँ, अपीयरेंस। PS परफॉर्मेंस, आपका प्रोडक्ट उनके लिए परफॉर्म कैसा करता है, वो उनके लिए, कुछ लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटर रहता है। कुछ लोगों के लिए इकोनॉमिक्स बहुत मायने रखती हैं। एंड इकोनॉमिक्स आई डोंट मीन सस्ता सुंदर टिकाऊ, आई मीन दैट वैल्यू फॉर मनी, कि जितना भी पैसा आपको दे रहे हैं उसमें वैल्यू कितना दिख रहा है। एंड चौथा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट, कि मतलब
हमें चेप के तो नहीं चले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी बहुत कंपेलिंग ऑफर देख रहे हैं लेकिन आगे जाके गायब हो जाएंगे, आगे कोई वारंटी है, गारंटी है, सपोर्ट है, तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो आपको जब आप किसी से बात करते हैं, एंड आई से दिस इन सेल्स, आपको उनका DBM पता करना है, राइट। एंड DBM, लोग सोचेंगे भाई DBM क्या है। अब DBM इतना पावरफुल है कि हमारी एक कंपनी है जिसको हम कोच करते हैं, वो लोग अब गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, वो गुड DBM बोलते हैं, पूरी सेल्स टीम उनकी। तो DBM मतलब डोमिनेंट बाइंग मोटिव। उनका डोमिनेंट बाइंग मोटिव क्या है? उनकी एक या दो चीज़ें जो आप पकड़ लो, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको समझ आ जाए कि बॉस अगर ये मैंने इनको दे दिया ना तो डील होगी ही होगी। तो सेल्स के अंदर फैक्ट फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने रिसर्च बोला तो फैक्ट फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका DBM क्या है, इनको कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड है, इनकी पेन एरियाज कौन सी हैं। अगर वो सब चीज़ें आपने डिटर्मिन कर ली तो आप अपनी पिच करके ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू मेक अ ग्रेट सेल। बट अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड अंडरस्टैंडिंग दैट मोटिवेशन, ये चीज़ें बहुत मायने रखेंगी। मैं आपकी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाया कि 3 प्रोडक्ट वाली चीज़ से, लो टिकट, मिड टिकट एंड हाई टिकट। अभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी, जब मैंने गाड़ी ली थी तो मैं गाड़ी देखने गया था, उसके 3 ही मॉडल थे, राइट। बेस मॉडल, मिड मॉडल एंड टॉप मॉडल। करेक्ट। और सबसे कमाल की बात है, मैं मिड मॉडल खरीद के लेके आया हूँ क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें थी बिल्कुल जो टॉप में थी, थोड़ी सी चीज़ें थी जो नहीं थी। दैट मेक मैन कंप्लीटली सेंस के 3 प्रोडक्ट होने चाहिए, राइट। ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेशनशिप, जिसके बारे में आपने बात करी। बिल्कुल अमेजिंग पॉइंट्स। ऑलराइट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिलीवरेबल्स और सर्विस, क्योंकि मोस्टली जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर जो पैसे बनाएंगे आगे चल के भी वो उनकी सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है डिलीवरेबल्स एंड सर्विसेज? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सी अपना अच्छी मार्केटिंग के साथ, अच्छा पोजिशनिंग के साथ, तो बहुत लोग हैं जो अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचा देंगे, बट आपका पैसा कब बनता है? जब एक तो वो आपके प्रोडक्ट से बड़े खुश हैं और वो आपको रेफ़र करते हैं, जब वो आपको अच्छे रिकमेंडेशंस लिखते हैं, जब वो अपने जब 5 लोग और से मिलते हैं, बोलते हैं भाई इनका प्रोडक्ट यूज़ किया था, बड़ा अच्छा है, आपको भी ट्राई करना है। तो व्हाट हैपेंस इज देन 1 टर्न्स टू 5, 5 टर्न्स टू 50, मतलब एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। पर वो तभी आएगा कि जब आपका प्रोडक्ट अच्छा था, जब आपकी सर्विसेज अच्छी हैं। लाइक आप बिलीव करें दैट फॉर द फर्स्ट 10 years ऑफ आवर कंपनी हमने 1 रुपये की एडवर्टाइजिंग नहीं की, बिकॉज एक बंदा मतलब हमारा प्रोडक्ट यूज़ करता था, ऐसे सर 2-4 और से मंगवा लो, तो रेफरल के बेसिस पे हमारी पूरी कंपनी वहाँ से ग्रो हुई। जब कोई कंपनी छोड़ता था, दूसरी कंपनी जाता था, बोलता यार गौरव को बुला के ला, कंसोर्टियम के साथ काम करना है। सो द होल थिंग वर्कड एग्जैक्टली द सेम वे। आज भी आई एम पार्ट ऑफ सम नेटवर्किंग रेफरल ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब मैं मार्केटिंग नहीं करता, अगर मैं अपने बारे में बात करूँगा तो मुझे मिलेगी सेल, लेकिन आपके जो नेटवर्क के अंदर लोग हैं, जो आपके यूजर्स हैं जिनने आपका प्रोडक्ट यूज़ किया, अगर वो आपके बारे में बात करेंगे तो आपको मिलेगी सेल्स फोर्स, राइट। तो सोचा जाए आपको क्या चाहिए, सेल चाहिए कि सेल्स फोर्स चाहिए? ऑब्वियसली सेल्स फोर्स चाहिए, पर वो सेल्स फोर्स आपकी तभी बनेगी जब आप अपना जो डिलीवरी कर रहे हैं, जो आपके डिलीवरेबल्स हैं, लोग बोलेंगे भाई हमने सोचा था X, हमको मिला 10X। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में क्या हो रहा है कि लोग सोचते हैं कि मिलेगा X और मिलता है उनको 0.1X। मतलब इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है प्रॉमिस एंड डिलीवरी के बीच में कि लोग भी अब बहुत अवेयर हो रहे हैं कि मतलब यार ये तो बंदा टोपी बनाने वाला है, या ये कंपनी हमको मतलब डिलीवर नहीं करनी पा रही। तो जो भी कंपनी मतलब वो एक्सपेक्टेशंस मीट कर पा रही है और एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर पा रही है, आगे जाके उनकी मतलब ग्रोथ विल ऑल्सो बी एक्सपोनेंशियल। बिकॉज आज के टाइम में द स्लीजी सेल्स पर्सन, चेपने वाला सेल्स पर्सन, भाई उसका टाइम गया। एक बार ही आप किसी को गधा बना लोगे, 2 बार ही कर लोगे, बट इवेंचुअली मतलब आप तो जानते हैं, मतलब आप सोशल मीडिया के गुरु हैं, यू अंडरस्टैंड के ट्रस्ट पायलट एंड ऑल दिस काइंड ऑफ रिव्यू साइट्स आर देयर, इंस्टा, गूगल रिव्यूज। मतलब आज किसी another friend of mine, coach of mine says, सबको सबका सच पता है, राइट। पर तो हमेशा ये बोलते हैं, एंड इट्स ट्रू दैट द पॉइंट इज दैट अगर आप सिर्फ टोपी पहनाने वाले बिजनेस में हो तो आपकी लाइफ भी है बहुत ही शॉर्ट टर्म रहेगी। हो सकता है आप लाइन चेंज कर दो, बट इवेंचुअली तो मतलब दैट विल कीप फॉलोइंग यू ओनली। सो ऑलवेज कम इन टू डिलीवर वैल्यू एंड सर्विस इज टॉप्स। अगर आपके डिलीवरेबल्स ठीक नहीं है तो आप ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सकते लाइन के अंदर। मेक सेंस। और कोई भी कंपनी ऐसे चलती है ज़्यादा, वो सर्विसेज की वजह से चलती है, और जो रिपीट कस्टमर बनता है वो भी सर्विसेज की वजह से बनता है। एंड मोस्टली मैंने देखा है कि मार्केट के अंदर लोग ये चीज़ लैक कर देता है, कमिटमेंट वो दे नहीं पाते, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा जान लगानी चाहिए वो सर्विसेज देने में लगानी चाहिए, जो कमिटमेंट दिया है।
बिल्कुल. और कभी कभार अगर कमिटमेंट डाउन हो जाती है, हो सकता है किसी के साथ, फॉर वट एवर रीजन, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स, कभी कभार हो जाता है. आई थिंक उस टाइम भी आपको कम्युनिकेशन में रहना, आपको ट्रांसपेरेंट रहना, आपको ऑनेस्टली उनको बताना कि क्या दिक्कत हुई थी और क्या हुआ था और क्यों हुआ था और आगे से नहीं होगा, ये बहुत क्लियर है. अब ये आपको करना ही करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे और आप सोचेंगे चल ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बॉस अंदर ही घुसेंगे आप. सो दैट्स समथिंग दैट मिस्टेक्स हैपन, एंड आई थिंक एवरीवन रियलाइजेस दैट चलो ह्यूमन है, मतलब कुछ ना कुछ हो गया होगा, बट उस टाइम कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कम्युनिकेशन इज की. राइट. सो गौरव, थोड़ा सा ना एक सेल्स के लिए रोल प्ले करता है, थोड़ा सा मजा आएगा. ठीक. यू आर अ कोच एंड मैं कंपनी हूँ और मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है. अब मैं आपके पास आया हूँ कि गौरव प्लीज हेल्प मी आउट, आई जस्ट वांटेड टू ग्रो माय बिजनेस 10x. Sure. हम कैसे करेंगे इस चीज़ को? Yeah. आप बताइए कि आप क्या मेरे से पूछेंगे, ऑन बोर्ड कर आप कैसे करेंगे मुझे? राइट. तो ऑब्वियसली बिफोर इवन आवर फर्स्ट मीटिंग हैपन्स, जो रिसर्च का काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारे पास ऐसे टूल्स होते हैं दैट विल एनालाइज योर एंटायर कंपनी, आपके बारे में, आपका सोशल फुटप्रिंट क्या है, आपकी कंपनी के बैलेंस शीट्स वगैरह, देयर आर साइट्स वेयर वी कैन गेट बैलेंस शीट्स वगैरह. अगर इट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर एग्जाम्पल, प्रोप्राइटरशिप है तो मे बी डेटा मे नॉट बी देयर, बट इन सम केसेस बिफोर अ कॉन्वर्सेशन हैपन्स वो हमारी पूरी रिसर्च रहती है. सेकेंड, हम एक सर्वे फॉर्म भेजते हैं, एंड उस सर्वे फॉर्म के अंदर डिपेंडिंग ऑन कितना उनने डिटेल में डेटा हमें दिया है, उसके अंदर ये भी पता चल जाता है कि उनकी कमिटमेंट कितनी है. अब जैसे पीछे किसी का फोन आया था, हाँ जी आपसे कोचिंग करानी है, ऐसे ठीक है, ऐसे हम आपको एक फॉर्म भेज रहे हैं, आप उसको भर देना. 5 मिनट के बाद उसका फोन आ गया, भाई इसके अंदर 25 क्वेश्चन है, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं 25 क्वेश्चन भर के दूंगा. अब जो बंदा इस स्टेज पे बोल रहा है कि भाई मैं 25 क्वेश्चन, ज़्यादा मतलब मल्टीपल चॉइस भी थे उसके अंदर एंड उनकी गोल्स थे, अगर वही भरने को तैयार नहीं है तो हमें पता है कि बॉस आगे जाके तो इसके साथ काम नहीं हो पाएगा, या ये तो सिर्फ शॉपर है. सो अगेन रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाय द टाइम आई गो इन एंड मीट समवन, आई वुड नो अ लॉट अबाउट देम. नाउ फॉर एग्जाम्पल, assuming मैं आपके पास आया हूँ, you're running the digital Dhairia company and everything else around that, तो I would know that ठीक है 2017 में आपकी शुरुआत हुई थी, आप बहुत ही क्रेडिबल हैं, आपका फुटप्रिंट भी बहुत ही ग्रो कर रहा है, आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी अपना फोकस करते हैं. जब मैं आपके पीछे देख रहा हूँ तो किताबें भी हैं, लॉट ऑफ बुक्स दैट आई हैव read and looked up to as well. I saw Jim Quick lying on a reception. So you have to be like a detective, right? And शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीटिंग स्टेज पे आपको उनके जो पैशंस है उनके बारे में बात करनी चाहिए. जैसे आपने जिम क्विक लिमिटलेस की किताब रखी हुई थी, तो वो मैंने देखा, तो मुझे पता है कि जिम क्विक का भी एक मास्टरमाइंड चल रहा है. कल ही उनका एक सीइंग इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी आ रही थी, तो थोड़ी बहुत उसके ऊपर बातचीत होगी. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद इमोशन. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट टू बिल्ड अ बॉन्ड. लोग गलती क्या करते हैं कि जब वो सेल्स के अंदर जाते हैं, राइट, इन दिस केस सपोज आई वाज कमिंग टू यू, आई वुड स्टार्ट विद लॉजिक. आई वुड से बॉस आपको पता है मैंने इस कंपनी के साथ ये किया, उनकी सेल इतनी बढ़ गई, ये सब हो गया. अब फैक्ट्स फिगर्स, अब आप बोल रहे हैं कि भाई मतलब ये सब तो ठीक है, लेकिन वो बॉन्ड नहीं बना, राइट, वो कनेक्शन नहीं बना. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्ट विद इमोशन एंड क्लोज विद लॉजिक. तो शुरू का जो स्टेप है, एक तो आपका द फर्स्ट स्टेप इज योर एटीट्यूड हैज टू बी वेरी गुड. द ग्रीटिंग स्टेज इज वेयर यू स्टार्ट बिल्डिंग अ रैपो, वेयर यू स्टार्ट बिल्डिंग अ बॉन्ड. तीसरा चीज है, as if I come to you, okay, the questions I'm going to ask you is around fact finding, that okay, tell me मतलब आपका पिछला साल कैसे रहा, राइट, आपके गोल्स क्या रहे, आपका उसमें अचीवमेंट क्या रहे, उसके अंदर आपके चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस क्या रहे. तो ये चीज़ें आई विल आस्क, मैं आपको ये पूछूंगा कि अगर आप कुछ बदल सकते थे तो क्या बदलते, आगे आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपकी गोल्स क्या है, आपके विजन क्या है, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट आपकी टीम के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके क्लाइंट के लिए. तो क्वेश्चंस पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एज अ सेल्स पर्सन जब मैं हमेशा जाता हूँ, सो they always say the one who controls the questions controls the sale. तो आपको questions पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर मैं आपके पास आऊँ एंड बोलूँगा धैर्य यार मैं तो ये सब करता हूँ, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो अब इट्स लाइक मैं सब्जी वाला हूँ यार, मैं सब्जी वाला की तरह मतलब मैंने बिछा दिया, अब आपको क्या चाहिए, टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, गाजर चाहिए, नॉट राइट. बिकॉज देन क्या होता है कि एक तो मेरी वैल्यू भी क्रैश होती है एंड आप बोलते हैं चल ठीक है यार मतलब समझ नहीं आया, मैं किसी और को बुला लेता हूँ. लेकिन अगर मैंने आप एज अ कंसल्टेंट आके मैंने आपसे उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे, उस हिसाब से आप इनसाइट्स और आपकी स्ट्रैटेजी आपके गेज की, और तब आगे जाके मैंने पिच किया, तो पूरा रिजल्ट ही है विच विल बी वेरी डिफरेंट. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट कनेक्ट, right, B, ask questions, okay, C, once you've asked those questions, फिर आपको देखना है कि अच्छा ठीक है बॉस, अब मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं या ये सर्विसेज हैं जो इनके लिए ठीक रहेंगे, वो हमने पिच करने हैं. सो दैट्स लाइक द प्रेजेंटेशन, दैट्स व्हेन द प्रेजेंटेशन वुड एक्चुअली हैपन.
आफ्टर डूइंग द प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे आपसे पूछना चाहिए कि क्या आपको समझ आ रहा है कि डू हैव टू चेंज समथिंग. सो वी कॉल द ट्रायल क्लोज. एक फाइनल क्लोज होता है जो सेल्स के अंदर बाद में आता है, बट ट्रायल क्लोज आपकी ओपिनियन पूछ रहा है कि ये आपने मुझे बताया, मेरा ये सोल्यूशन है, अब आप बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं समझ आया. तो यहाँ लोग मार खा जाते हैं. उनको लगा कि भाई मैं तो मतलब 30 मार खान हूँ, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन करता हूँ, सब समझ आ गया होगा. जब मीटिंग खत्म होती है, घर जाते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, यार धैर्य आपका वो ऑर्डर नहीं आया, और धैर्य बोलते हैं नहीं अभी मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ. बट हो सकता है इस टाइम आपने 2-3 और लोगों को बुला लिया हो एंड मे बी उनके साथ आपकी बातचीत चल रही है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रायल क्लोज बिफोर यू एक्चुअली मूव फॉरवर्ड एज वेल. मुझे पॉइंट आपका बहुत अच्छा लगा, इमोशन टू लॉजिक, क्योंकि मैं इससे बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं भी यही चीज़ करता हूँ. बिल्कुल. अब मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको बताता हूँ. हमारे पास भी वो एप्लीकेशन वाला प्रोसेस आता है, राइट. एंड एक जो ईगोइस्टिक पर्सन है हम उनसे बचते हैं, क्योंकि वो नाक में दम करते हैं बाद में जाके बहुत ज़्यादा. तो जो फॉर्म नहीं भरता है तो ऑब्वियसली वो रिजेक्ट हो जाता है, भले ही वो कितने पैसे वाले हो. बिल्कुल. सो जब एप्लीकेशन आता है ना, उस एप्लीकेशन के भी हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कि उस एप्लीकेशन में उसने कितने सीरियसली वो चीज़ें फिल करी है और कितना कमिटमेंट वो कर सकता है. बिल्कुल. अब जब सेल्स कॉल पे जाते हैं तो बहुत इमोशनली मैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. जैसे मैं उनसे बस वही प्रॉब्लम पूछता हूँ कि आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है. जैसे मैंने स्टार्ट किया, उन्होंने बताया मेरी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो रही है, सेल्स अच्छी नहीं हो रही है. तो मैं उनसे इस तरीके से स्ट्रक्चर लेके चलता हूँ कि पहले प्रॉब्लम क्या है, आपने इसको सॉल्व करने के लिए क्या करा है, उसका आउटकम क्या है, अब आप क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. और फिर मैं उनको वो लॉजिकली दिखाता हूँ कि ये चीज़ मैंने इतने तरीके से करी है, तो आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर कि अगर आप करोगे तो ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी. बिल्कुल. अगर जो मुझे नहीं लगता कि नहीं हो सकता तो मैं उससे प्रॉमिस भी नहीं करता हूँ. बिल्कुल. मुझे एक ना वो चीज़ मैं करेक्ट नहीं कर पाता हूँ. जो लोग बोलते हैं ना सेल दिस पेन, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड हमारा जो हायरिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर जो छठा स्टेप जो होता है इज एग्जैक्टली दिस, सेल मी दिस पेन. अब लोग मोटा मोटी क्या करते हैं, ठीक है, अपना पेन निकालेंगे, ओके, एंड दे बी लाइक ओ सो ब्यूटीफुल, खोल के सो नाइस टू राइट विथ, सो लग्जरियस. अब चक्कर है कि बंदे ने गलती क्या की है कि बंदे ने फैक्ट फाइंडिंग नहीं की है. उसने ये नहीं चेक किया कि भाई मैं पेन यूज भी करता हूँ कि नहीं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन समवन सेज सेल मी दिस पेन, यू से ओके सुपर, बट फर्स्ट कैन यू टेल मी अबाउट योर करंट सिचुएशन. आप मुझे बताएं कि अभी जो आप पेन यूज कर रहे हैं उसमें उसके बारे में मुझे थोड़ा बताएं. अब उसमें आपको अच्छा क्या लगता है, ठीक है. हो सकता है बंदा पेन भी नहीं यूज करता लेकिन एप्पल पेंसिल यूज कर रहा है. जस्ट सेइंग, आप उसको पेन बेच कर रहे हो, बंदा पेन बेच रहे हो, बंदा डिजिटल जाके अब एप्पल का पेंसिल यूज कर रहा है, तो गलती है ना. फिर तो आपका वही एटीट्यूड हो गया जो अपना सब्जी वाले का जो एटीट्यूड है कि उसने ये पता नहीं किया कि मेरी नीड क्या है, मेरी डिजायर्स क्या है, मेरी वांट क्या है, सिर्फ अपना सोल्यूशन चेपने आए हैं. एंड सबसे बड़ी गलती है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि अच्छे से हमारा जो 7 स्टेप वीडियो है, हायरिंग प्रोसेस है वीडियो अपना, इंक्लूडिंग वीडियो फॉर हायरिंग, उसके अंदर लोग सब कुछ क्लियर करके इस स्टेप पे मार खा जाते हैं कि स्ट्रेट वे बोलते हैं अरे सर सो ब्यूटीफुल. अगर आपने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट भी पिक्चर देखी है तो लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड में जाके अपना सबको बोल रहा है सेल मी दिस पेन, सेल मी दिस पेन, सब गलत जवाब दे रहे हैं. ओ सो कंफर्टेबल, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, सो रिच, ये वो. बोल रहा था भाई टेल मी अबाउट योर करंट सिचुएशन, अभी आप क्या यूज कर रहे हैं, पहले वो बताओ, उसके बारे में, उसके बाद मैं आपको अपना सोल्यूशन बताऊंगा. तो वहां लोग मार खा जाते हैं. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. अगेन, सब्जी वाला या कंसल्टेंट, आपको कौन सी रेट चाहिए, आपको कौन सी ट्रीटमेंट चाहिए, आपको कौन सा रिस्पेक्ट चाहिए, राइट. अगर आप कंसल्टेंट की तरह से आएंगे तो आपको कंसल्टेंट वाले रेट मिलेंगे, अगर आप सब्जी वाले की तरह आएंगे तो आपको सब्जी वाले रेट मिलेंगे. मैं हायरिंग प्रोसेस के ऊपर अभी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ जाननी है, क्योंकि पूरा फ्लो में चल रहे हैं. सो जस्ट वांटेड टू नो स्केलिंग जब हम करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और आप स्केलिंग कैसे करते हो? So important aspects on scaling, finance will be very important. बिकॉज कभी कभार क्या है कि लोग अपना पैसे में मार खा जाते हैं. दे डोंट हैव द कैपिटल टू एक्चुअली स्केल एंड मूव फॉरवर्ड. बट दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपका प्रोडक्ट स्टार्ट्स रीचिंग आउट टू मोर पीपल एंड मे बी लेट्स से इन द B2B स्पेस जहाँ क्रेडिट ज़्यादा होता है, तो बिकॉज आपका क्रेडिट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको पूंजी भी ज़्यादा चाहिए बैंक के अंदर या लोन्स के अंदर. सो कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लोग क्या करते हैं, कैपिटल में मार खा जाते हैं. सो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. सेकेंड इज पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अगर आप सोचें कि मैं सब कुछ खुद ही कर लूँगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड माई रियलाइजेशन वॉज दैट टीम बनाने के लिए लोग बहुत वेट करते हैं कि HR
एग्जीक्यूटिव को हायर करने के लिए टीम के अंदर आपको HR का बंदा रखना है, बंदी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज HR ऐसा है जो आपकी पूरा अपना हायरिंग प्रोसेस करेगा, फ्लोट करेगा. अगर ATS भी यूज़ कर रहे हैं, लाइक एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो भी है, दे विल मैनेज ऑल ऑफ दैट पीस, दे विल डू द इनिशियल सेग्रीगेशन, फिर वो आगे आपके आगे लेके आएंगे कि सर मैम ये ठीक लग रहे हैं. तो HR होना बहुत ज़रूरी है. एंड अगेन वी वेटेड टू लॉन्ग. हमने HR का पर्सन रखने के लिए हमने बहुत टाइम वेट किया. आई थिंक इट वाज अ बिग मिस्टेक. So team will play an important role, capital will play an important role, systems will play an important role, right? And there's so many coaches who will always say, people will fail, but systems will not fail. So that's truth. तो आपका जो infrastructure होना चाहिए scalability के लिए, जो सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम्स है, वो सब प्रोसेसेस जो हैं वो ड्रॉन आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो अदर क्या होगा कि आप स्केल तो करना स्टार्ट करेंगे लेकिन यू विल ट्रिप एंड एक्चुअली फॉल. सो दीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. मैंने गौरव एक और चीज़ बहुत देखी है, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट स्केलिंग, लेकिन कब डी स्केल करना है वो कोई नहीं बताता है. बहुत बारी कंपनी में ऐसा होगा कि आपको चाहकर भी आप स्केल कर ही नहीं पाओगे. आपको डी स्केल करना पड़ेगा. डी स्केल करना भी मतलब स्केलिंग होता है क्योंकि आप बहुत सारे खर्चों से बच जाते हो. आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जब आपने अपनी कंपनी को डी स्केल कराओ? सो थैंकफुली हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं रही है, बट बहुत लोगों के लिए ऐसे हुआ है. जैसे आप पैंडेमिक का टाइम पकड़ें, लाइक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे, बड़े बड़े मैन पावर टीम थी, ऑफिसेज थे, बट लोगों ने रियलाइज़ क्या किया कि बॉस इस चक्कर में तो मतलब हम घुस जाएंगे अगर हमने इस टाइप एक स्टेप बैक नहीं लिया. तो कुछ लोग हैं जिनने लोगों की सैलरीज थोड़ी कम की, कुछ लोग हैं जिनने अपने प्रॉपर्टीज़ अपना सरेंडर कर दी. एंड इन द वर्चुअल वर्ल्ड उनको ये भी पता चला, या हाइब्रिड वर्ल्ड के अंदर पता चला कि उतनी जगह नहीं चाहिए जितनी बड़ा हमारे पास पहले थी. अगर हमारे पास 500 गज की जगह थी तो पता चला कि बहुत 250 गज में भी काम चल जाएगा. तो लॉट ऑफ पीपल हैव स्केल्ड बैक एज वेल. माई माइंड सेट इज ऑलवेज ऑफ एक्सपेंशन, राइट? लाइक अभी आई वाज टेलिंग यू दैट वी नाउ लुकिंग एट द फिलीपींस, वी लुकिंग एट अदर कंट्रीज, वी लुकिंग एट अदर सिटीज. सो माई माइंड सेट इज ऑलवेज ऑफ रैपिड एक्सपेंशन. आई डोंट प्ले डिफेंस, ओके, आई प्ले द अटैकिंग गेम. सो हेंस मतलब इवन पैंडेमिक के टाइम लाइक वी डिड नॉट लेट एनीवन गो. हमारे सब लोग दे वर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन. बाकी सब लोग गिफ्टिंग इंडस्ट्री के अंदर, उन्हें किसी ने बोला मैंने ऑफिस छोड़ दिया, किसी ने बोला मैंने 25 लोग छोड़ दिए. ऐसे भाई बड़ा ऑफिस ढूंढो, ठीक है. आई सेड करंटली ऑल्सो वी लुकिंग फॉर, अभी हमारा जो प्लॉट है मे बी इज 800 स्क्वायर मीटर्स, वी लुकिंग एट 1600 स्क्वायर मीटर प्लॉट. सो वी ऑलवेज मूव्ड एक्सपेंशन, वी ऑलवेज सेड बिगर, बट देयर आर टाइम्स वेयर यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक बिफोर यू कैन स्टेप फॉरवर्ड, राइट? तो कभी कभार क्या होता है जब आप मे बी ऐसी सिचुएशन के अंदर आ गए कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इट्स ओके टू टेक अ स्टेप बैक. Okay, it's okay to take a step back. It is okay then to take, coaching, take mentorship, take advice from other people, reach out to a consultant, reach out to a coach and say, boss, मतलब ये गलतियां हुई है मेरे साथ. Okay, मैंने अभी एक step back लिया है, कंसोलिडेट करके मैं आगे भी जाऊंगा. ओके, लाइक इवन इन द स्टॉक मार्केट समटाइम्स दे से दैट द मार्केट कम्स डाउन, ओके, टू गैदर स्ट्रेंथ एंड देन इट बाउंसेस बैक अप अगेन. सो इट्स ओके एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन एज वेल. इट्स नॉट माय वे, बट आई नो दैट बहुत लोगों ने ऐसे किया है. एंड डी स्केलिंग बिल्कुल बुरी बात नहीं है. लोग सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, सोचेंगे कि यार इतना बड़ा ऑफिस था, इतनी छोटी जगह पे आ गए. बॉस मतलब ये भी है कि अभी मेरा टाइम ठीक नहीं था, बाउंस मैं यहाँ से भी ऊपर बाउंस बैक मारूंगा, अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूँ. हो सकता है सिस्टम्स के अंदर कोई कमी थी, हो सकता है टीम के अंदर कोई कमी थी, हो सकता है मार्केट के अंदर कोई कमी थी. कंसोलिडेट करके आई विल कम बैक विथ मोर कमिटमेंट, आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड देन बॉस मे बी माई ऑफिस विल बी 5 times of what it used to be. तो माई ओनली एडवाइस वुड बी दैट डोंट बी scared to descale. एंड कभी लोग बोलेंगे ना भाई लोग क्या बोलेंगे, बस छोड़ दो बॉस. आपको अपने ब्रेन में, अपने माइंड में पता होना चाहिए कि बस मुझे पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, लोग तो उनका काम है कहना. श्योर. डी स्केलिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारा जो बिजनेस है ना, जैसे कोचिंग बिजनेस है, राइट, इसमें कभी कभी ऐसा होगा कि आपके एडवर्टीजमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे, वो कितने भी अच्छे होंगे. सीजन ऐसा होता है, मैं यहाँ पे मंथ का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत रिसर्च डेवलपमेंट करके हमने करा है. बिल्कुल, ये सैचुरेट हो सकता है अगर मैं बता दूंगा. राइट. मुझे ये पता होता है किस महीने ऐड काम करेंगे और किस महीने ऐड काम नहीं करेंगे. सही बात है. मैं सब कुछ लगा दूंगा एंड आई विल मेक 10x अमाउंट ऑफ मनी. कुछ टाइम ऐसा आएगा कि आप कितने ऐड चला लो, चाहे 10 लाख के, 1 करोड़ के, 50 लाख के, इट वॉन्ट वर्क एट ऑल. सही है. और वो कौन सा टाइम है, सीजन है, इसके ऊपर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी है. राइट. उस टाइम पे मैं डी स्केल करता हूँ अपनी कंपनी को. सही है. सारे एक्सपेंसेस, टीम तो उतनी की उतनी रहती है, टीम में कुछ नहीं आता, लेकिन हम बिजनेस में डी स्केल कर देते हैं, एडवर्टीजमेंट में काट देते हैं, बिजनेस को बहुत स्लो डाउन कर देते हैं. पता है कि उस टाइम पे रिजल्ट नहीं आएगा.
तो ये चीज़ मैंने फील करी थी। मैं जब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, इतनी गलती करी, इतना पैसा गवाया, करोड़ों रुपए मैं गवा चुका हूँ कि मैंने कहा यार ये काम नहीं कर रहा, मैं पैनिक हो रहा हूँ, पैनिक अटैक आ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ, बिल्कुल पागल हो रहा हूँ, किसी इवेंट में जा रहा हूँ, किसी से पूछ रहा हूँ, लेकिन किसी को नहीं पता है ये चीज़ें। तो फिर जो सीनियर लोग हैं उनसे कनेक्ट करा, फिर पता लगा यार एडवर्टीजमेंट चलाने के भी कुछ टाइम होता है। जब आप अपने एडवर्टीजमेंट को बहुत ही तगड़े तरीके से स्केल कर सकते हो, उस वक्त सेल्स भी बहुत खतरनाक आएगी। तो ये चीज़ मैंने जानी। अब एक पॉइंट आता है सैचुरेशन पॉइंट। राइट, सैचुरेशन पॉइंट भी मैंने वहीं से सीखा। मुझे लगा कि मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, अब कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, या इसमें कुछ इम्प्रोवाइज हो सकता है। बिल्कुल। तो सैचुरेशन पॉइंट पे आपका क्या कहना है, आप क्या करते हो सैचुरेशन पॉइंट पे? Right. So, अब saturation point, again, it's interesting, and we'll talk about from the coaching perspective and then also from, general perspective. कभी कभार क्या होता है कि अगर हम अपनी offering में innovation नहीं लेके आ रहे, right? If you're just being, offering the same thing over and over again and saying that, boss, this is never going to change. In a world that's always changing, you can't stay constant. मतलब आपको भी अपनी offerings जो है वो interesting बनानी है, exciting बनानी है। तो अगर saturation आ रहा है, तो एक तो उसका जो ट्रेंड है और जो फीडबैक है आपको पहले से पता होना स्टार्ट हो जाएगा। मे बी आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, बोलेंगे नहीं यार वो मज़ा नहीं आया, मतलब टाइम्स आर चेंजिंग, सो मे बी आपको भी उसके साथ बदलना है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीप योर ऑफरिंग्स वेरी वेरी फ्रेश। ऑल्सो टू सी व्हाट मोर वैल्यू कैन बी ब्रिंग इन। तो हो सकता है कि कभी कभार मतलब मे बी एक पर्टिकुलर डोमेन में आप थोड़ा सैचुरेशन आ चुका है, बट आप क्या उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारी बात हो रही थी दैट ठीक है, GBA इज अ ग्रेट सेल्स ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब लोग मेरे पास आ रहे हैं जैसे GBA मतलब अब हमें पूरी कंसल्टिंग चाहिए, तो हमें HR भी चाहिए, हमें फाइनेंस भी चाहिए, हमें मार्केटिंग भी चाहिए, हमें सेल्स भी चाहिए, हमें सिस्टम भी चाहिए। सो इट हैज टू बिकम लाइक एन एंटायर कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, like a McKinsey or a Deloitte. But if I see नहीं भाई मैं तो सिर्फ सेल्स करता हूँ, राइट, मेरा तो ग्रांड कार्डो ने सिखाया, मैं सेल्स करता हूँ, थोड़ा बहुत टाइनी हैबिट्स करता हूँ, मैं तो यही दूंगा, देन लोग बोलेंगे छोड़ यार, ही इज नॉट द राइट गाय, मे बी वी हैव लुक समवेयर एल्स। मे बी जो हमारा डिलीवरी मीडियम है, कभी कभार हमारा ऑनलाइन रहा है, कभी ऑफलाइन रहा है, हाइब्रिड नहीं किया है, तो मे बी देयर हैज टू बी ऑल्सो मिक्स एंड मैच ओवर देयर एज वेल। अगेन आपको रियलाइज करना है कस्टमर इज किंग, राइट, और कस्टमर आपको जो फीडबैक दे रहा है वो फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपके कोर कस्टमर्स हैं, जो आपके हार्डकोर फैंस हैं, वो तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, पर जो फ्रिंज पे जो लोग बैठे हैं वो भी आपको बताएंगे कि यार धैर्य, मुझे लगता है यार हमें कुछ हटके करना चाहिए, हमें कुछ नया करना चाहिए। सो टेक मार्केट फीडबैक एंड कीप, जैसे इट्स अ फेवरेट वर्ड ड्यूरिंग द पैंडेमिक वाज पिवट। वो पिवट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम भी लोग ऑफलाइन थे, ऑनलाइन गए, कीप इवॉल्विंग, राइट, कीप ऑलवेज टेकिंग फीडबैक एंड कीप मेकिंग योर ऑफरिंग वेरी रिफ्रेशिंग, राइट। पीपल शुड से ओके, आई एम स्टिल एक्साइटेड टू बी इन योर इकोसिस्टम, स्टिल एक्साइटेड टू कम मीट विद यू, आई एम स्टिल एक्साइटेड टू कम एंड लर्न फ्रॉम यू। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत लोग हैं जो बहुत अपना रिजिड हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं बॉस मेरे पास यही है, मैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, बड़ी पॉपुलेशन है, नए नए लोग आते रहेंगे, बट जो आपके पुराने फैंस हैं, जो आपका सेल्स फोर्स है, जो आपका फैन बेस है, उनको आइसोलेट करना इज वेरी बैड। दैट्स समथिंग यू शुड डू। मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया मार्केट में। आज नाइकी ने कोई शूज निकाला, वो उसका नया मॉडल निकालेगा, फिर नया मॉडल निकालेगा, सेम विद द कार्स, सेम विद द मोबाइल अपडेट्स। सही बात है। व्हाट पीपल एक्चुअली वांट, दे वांटेड टू सी एवरीथिंग न्यू। उनको हमेशा नई चीज चाहिए एंड दे वांट टू सी कि कुछ चीज अलग तरीके से हो रही है। सही बात है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो सैचुरेशन पॉइंट में मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नया तरीका निकाल देता हूँ या उसको डिफरेंट तरीका निकाल देता हूँ। अब एक मेरी स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा फेमस हुई। अब सैचुरेशन पॉइंट में क्या होता है कि लोगों के एडवर्टीजमेंट काम करने बंद कर देते हैं ऑनलाइन चीज़ों के अंदर। करेक्ट। मेरा एक फ्रेंड था, उसने फेसबुक में एक मोटी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि एडवर्टीजमेंट जब चलाएंगे तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी कोई कॉपी ही नहीं कर पाएगा। उसके अंदर बहुत सारे, एक कैंपेन के अंदर कम से कम 200-300 एडवर्टीजमेंट थे। मैंने कहा ये क्या बना हुआ है यार। वो बोलता है कि इसको मोट स्ट्रेटेजी बोलता है, और वो कैंपेन उसका बहुत प्रॉफिटेबल था। सही। मेरे दिमाग में मोट अटक गया और मैंने सर्च किया मोट क्या होता क्या है। वो केले के चारों तरफ पानी डाल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपने बिजनेस को देखा कि यार हमारे बिजनेस के अंदर लोग एक ही फनल इस्तेमाल करते हैं जो होता है VSL, राइट, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे फनल है। बिल्कुल। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया और मैंने सोचा कि अब मैं अपनी नई स्ट्रेटेजी बिल्ड करने वाला हूँ। अब अगर आज मेरे ऐड भी बंद हो जाए या ऐड कंप्लीटली हम बंद कर दें, फिर भी सेल्स आती रहेगी। लवली। बताऊँ आपको स्ट्रेटेजी बहुत पावरफुल है। प्लीज। 4 फनल है,
एक है VSL हो गया हमारा, इसके SOP KPI चलाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा फनल होता है। ठीक। फिर आपका हो गया अपग्रेड फनल है, एक डायरेक्ट फनल है, एक इनडायरेक्ट फनल है। तो ये 4 फनल बन के सेचुरेशन आपका आ ही नहीं सकता कभी भी। ऑफर को अपडेट करना पड़ेगा, रेवोल्यूशन से एवोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। करेक्ट। नाउ मैंने क्या किया कि मोट, वो वर्ड मुझे बहुत पसंद आता। मोट की 4 दीवार है, उसके चारों तरफ गड्ढा खोद दिया, मगरमच्छ मछलियां डाल दी कि कोई दुश्मन अंदर ना आ पाए। बिल्कुल। सो उस स्ट्रेटेजी को मैंने 4 फनल को नाम दिया मोट स्ट्रेटेजी। लव इट। वो नाम मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने उसको मोट स्ट्रेटेजी दे दिया। वी आर प्रिंटिंग मल्टीपल क्रोस एवरी सिंगल मंथ, बट नोबडी आर लाइक गेसिंग कि कर क्या रहे, कैसे हो पा रहा है। वो ये देख भी नहीं पाएंगे कर क्या। वो मैंने अपने पूरे बिजनेस मॉडल को प्रोटेक्ट कर लिया है। बिल्कुल। इफ दे ट्राई टू कॉपी इट, वो नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ आगे चल के कुछ हो सकता है, ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मोट स्ट्रेटेजी जो आज तक मैंने अपने 10 साल के करियर में बिल्ड करा है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी पावरफुल। वेरी गुड। ऑर्गेनिक भी चल रहा है, इनऑर्गेनिक भी चल रहा है, और रेफरल बेसिस पे भी चल रहा है। Yeah. तो ये चीज मैंने अभी इन्वेंट करी है, ज्यादा लोगों तक हमने पहुंचाई नहीं है, क्योंकि हम इस पे थोड़ा सा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीच में कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर हो और अपने बिजनेस के अंदर लीड्स, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और इवन अगर आपको ये भी फील हो रहा है कि आपका बिजनेस सैचुरेट हो चुका है, तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। नीचे डिजिटल धैर्य की ट्रेनिंग है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप अपने बिजनेस को जीरो से कैसे स्केल कर सकते हो और इवन सैचुरेटेड बिजनेस को दोबारा से कैसे चला सकते हो। नाउ यू कैन एंजॉय दिस पॉडकास्ट। आपको कैसी लगी मोट स्ट्रेटेजी? No, super. In fact, जैसे आपने मोट बोला तो again being someone who's very passionate about the stock market also, जब वॉरेन बफेट के बारे में हम बात करते हैं, तो वॉरेन बफेट उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाते हैं जहाँ मोट्स हैं। राइट। लाइक अगर आप देखें कोका कोला, देयर फॉर्मूला, देयर मार्केटिंग, देयर रीच, पीछे एप्पल, अब तो खैर ने एप्पल का काफ़ी स्टेक बेचा भी है, बट उनको मे भी लगा कि यार अब iPhone 16 आने वाला है, मुझे लग नहीं रहा कि कुछ नया है इसके अंदर। सो द बॉर्डम इज हैपनिंग। आई मीन आई बीन एप्पल फैन फॉर मेनी ईयर्स, बट आई एम ऑल्सो लाइक थिंकिंग यार मतलब थोड़ा स्टेल नहीं हो रहा है, मतलब एंड्रॉइड इतना आगे निकल रहा है। देयर आर सो मेनी कंपनीज, द चाइनीज कंपनीज आर डूइंग सो मच, बट एप्पल इज लाइक वही फोन 14 से 15, अगर आप iPhone देखें तो मतलब क्या था, मतलब ना के बराबर। अब बोल रहे हैं 16 अगले महीने आने वाला है, उसमें बोल रहे हैं कि ना के बराबर चेंजेस। So as a result, what is happening is maybe the innovation is actually going, right? So again, the moats is very important. I think it's super that you've got such a system. And when Warren Buffett also invests, he invests on the basis of the moat. कि इसके अंदर दूसरा बंदा नहीं घुसने वाला। जैसे हमने बताया, medieval, किला है, fortress है, उसके आसपास, पानी है, मगरमच्छ है, जाओगे तो मर जाओगे. So it's very important to do that. And I think it's super that you've done that. And I think, it's great. And again, you're keeping yourself, refreshing, you're keeping yourself engaged. And जो आपका outreach भी है, it's unique. मैंने बहुत, agencies देखी हैं, बहुत लोग देखे हैं, लेकिन आपका जो approach रहा है, I think that's very commendable. And it's being seen in your audience, it's being seen on YouTube के अंदर जो आपको views मिल रहे हैं, traffic मिल रहा है, जो traction मिल रही है, जहाँ आप थे even 2 साल पहले और जहाँ आप आज आए हैं, it's because these things are working for you. And it's great that you're talking about this on podcasts such as this, और आप दुनिया तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं, बिकॉज बहुत लोग हैं वो उल्टा हैं, वो तो टोटली अपने पास हिडन ही रखते हैं. एंड जब भी कोई उनके पास आए, नहीं बॉस इसके लिए तो आपको पता नहीं इतने लाखों देने पड़ेंगे, बट यू टॉकिंग अबाउट इट which is great. And I think that's what the world needs more of. People who are open and saying that, boss, come and take my knowledge. I mean, I'm here to help you. And these are my secrets. So super. Thank you so much, man. Yeah. ये जो स्ट्रेटेजीज हम बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली में अगर कोई इनको बिजनेस ओनर देखेगा, वो एक्चुअली में 100 करोड़ लेके जा सकते हैं इससे बहुत आराम से. Lovely. क्योंकि मैंने 2 लोगों के साथ लिटरली मल्टीपल क्रोर्स प्रिंट करे हैं. Yeah. सिर्फ 2 लोगों की टीम के साथ. और फिर मुझे, क्योंकि लास्ट ईयर 1500 मीटिंग लेना, इट्स लाइक बर्न आउट हो जाना. मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है. Wow. एंड फिर वो पता लगा वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो मैं कर रहा हूँ. कि मैं अकेले नहीं खींच सकता जो मुझे करना है. वहां से मुझे टीम की इम्पोर्टेंस पता लगी. बिल्कुल. अब हम टीम साइज भी इम्प्रूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. अभी 4 लोग तो बाहर बैठे ही हैं. बिल्कुल. अब 4 लोगों की और हायरिंग होने वाली है. Lovely. तो हमने अभी वो उस पे टीम का ही बना हुआ है. अगर आप देखेंगे ना बोर्ड पे, उधर वो पीछे वाला बोर्ड, करेक्ट, वहाँ पे टीम का ही स्ट्रक्चर बना कि हमारे कंटेंट क्रिएशन में कितने रहेंगे, कोचिंग बिजनेस में कितने रहेंगे. तो कल हम वही स्ट्रक्चर बना थे. टीम का साइज बढ़ाना है. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कुछ लोग काम करते हैं इन बिजनेस, दे आर टेकिंग केयर ऑफ फाइनेंसेस. बिल्कुल.
डूइंग एवरीथिंग। बिल्कुल। ये ऑन बिजनेस वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो बिजनेस ओनर होता है वो अलग तरीके से कब सोच सकता है या कुछ अलग नया या स्केल पार्ट कब कर सकता है जब वो ऑन बिजनेस काम करेगा। आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में कि ऑन बिजनेस कैसे आना है? 100%, you know, and what happens is that 90% of smaller entrepreneurs, like smaller companies, उनका क्या है कि वो धंधे के अंदर ही घुसे रहते हैं। यार आज प्रोडक्शन का बंदा नहीं आया, आज ये है, आज वो है, आज ये नहीं आया, तो मतलब they're sucked into their business. I mean, today I'm here with you, in Meerut. Like I said, I've been traveling I was in, Croatia, UK, Scotland, Manila, Hong Kong, but the companies continue to grow, faster and faster than ever before. But the whole reason is because I work, like basically not in the business, but kind of, on. So my role is strategic. My role is marketing. My role is networking. My role is about going out there and talking about कि कितने अच्छे मेरी टीम है, कितने अच्छे मेरे प्रोडक्ट्स हैं, कितनी अच्छी मेरी कंपनीज हैं. So it is more about, outreach and spreading the word. That is where I come in. बॉस क्राइसिस है ठीक है, I'll jump into that crisis also. But again, once you get competent people, and हम competent people को आप उन divisions में बैठाएं और उनको आप ownership and responsibility दें and empower करना बहुत important है. Because कभी कभार गलती क्या है कि लोग रख तो अच्छे लोग लेते हैं लेकिन उनको कुछ करने नहीं देते. Okay, they still मतलब उनके ऊपर ही घूमते रहते हैं, like helicopter, like like the helicopter parents. So उनके ऊपर ही मतलब they're always hovering above them. Give them that flexibility, give them that independence, get good people, okay, make them buy into your vision, but also give them that independence that they have, that independence to take some decisions and do those things. That's very, very important. But 100%, and I mean, not that I read the book, but everyone talks about, E-Myth and E-Myth Revisited, and they talk about the fact that you have to be, taking a step back and letting the magic happen. You can't be, trying to be, मतलब आपको जैसे एक orchestra के आपको, you have to be the guy who's conducting the orchestra, not the guy in there who's, playing the instruments. That is something that is very important. And I think बहुत हद तक लोग इसको समझ नहीं पाते, फिर बोलते हैं यार लोग तो मतलब खर्चा, but सिचुएशन ये है कि इट्स अ टीम वर्क दैट मेक्स अ ड्रीम वर्क. अगर आपका बड़ा सपना है तो वो आप अकेले नहीं कर पाएंगे, आपकी टीम ही कर पाएगी. अच्छे लोग आप लेके आएँ, ढूंढें, एम्पावर करें, एंड देन वॉच द मैजिक. ये चीज़ मुझे 10 साल बाद समझ पाई है कि टीम बड़ी होना इम्पॉर्टेंट है. एक की जगह 2 बंदे होने ज़रूरी है. एक्स्ट्रा बंदे कंपनी में होने ही चाहिए. बिल्कुल. थोड़ा पैसा बचा के कुछ नहीं कर पाओगे और माइनस में जा सकते हो. सही बात है. अब डिज़ाइनर्स के अंदर like we have 3 designers, we have 2 video people, we have 4 accountants. मतलब लोग बोलते हैं भाई अकाउंटेंट मतलब 4 क्यों चाहिए? एंड ऐसे बट डिफरेंट पीपल आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स. बिकॉज आज के टाइम में अगर आप कंप्लायंस के अंदर 19-20 कर दो ना, तो बिटवीन GST और like FEMA मतलब घुसा देंगे आपको लोग. तो you cannot make any mistake. Like I was remembering one of your talks also somewhere where there was a time where you didn't understand taxation, right? You made a lot of money and even you didn't understand the fact. Right. But like we have a CA, we have a CFO, we have 4 accounts people. लोग बोलते हैं भाई तेरे कंपनी में तो अकाउंट्स के लोग ज़्यादा हैं और सेल्स के लोग कम हैं. हम लाइक बहुत फाइनेंशियल कंप्लायंसेस में अगर 19-20 हो गया ना तो अंदर घुस जाओगे. मतलब जितना भी कमाया होगा मतलब उससे ज़्यादा ही अंदर निकल जाएगा. So hence you have to understand this, and yes, always have backup people. So that is very, very important. Right. 1 करोड़ पे ऑडिट होता है और हमारा ऑडिट आ गया था, हमें पता ही नहीं हमने कब में 1 करोड़ बना लिया, हमें आइडिया भी नहीं पड़ा. नोटिस आ गया हमारे पास. अब इतनी ट्रांजैक्शन हुई है, कोई हिसाब नहीं है उस चीज़ का, पता नहीं है. अकाउंटेंट आया है, हम पूरी रात बैठे हुए हैं, ये कहाँ से आई है, किसने भेजा है, कुछ नहीं पता लग रहा है. 4-5 लाख का टैक्स तो ऐसे ही गया है जो हमारा वेस्ट गया है. सही बात. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग की हर एक चीज़ मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा. सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने देखा है बिजनेस के अंदर, क्लाइंट रिलेशनशिप. अब एक क्लाइंट आज मेरे से सर्विस ले रहा है, भले ही हमारे बीच में कुछ भी हुआ हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, बुरा एक्सपीरियंस हो, मुझे लगता है कि वो टच रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल वो मुसीबत में पड़ेगा तो दोबारा आपके पास आएगा, क्योंकि वो आपको ही जानता है. बिल्कुल. क्लाइंट रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लाइक हमेशा हम ये कहते हैं द फॉर्चून इज इन द FU मतलब फॉलो अप, राइट. तो फॉलो अप करना उनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कस्टमर जो आपका है ये आपके साथ ऑलरेडी काम धंधा कर चुका है, ये आपको ऑलरेडी ट्रस्ट करता है, राइट. दे लाइक यू, दे लाइक योर प्रोडक्ट्स, लाइक योर सर्विसेज. बट कभी कभार क्या होता है कि एज बिजनेस ओनर्स एंड एज कंपनीज हम उनको थोड़ा छोड़ देते हैं, बोले यार चलो ये तो है ही है, नया कोई ढूंढते हैं, राइट. नए लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, बट बॉस ये आपका ऑलरेडी कमिटेड कस्टमर है, इसको तो आपको टारगेट करना ही करना है. एंड फॉलो अप डजंट मीन आप हर टाइम उनको कुछ नया प्रोडक्ट के बारे में भेज रहे हैं, नया सर्विस के बारे में भेज रहे हैं कि ये मैंने नया लॉन्च किया है, कब आप खरीदना चाहोगे.
It could be many other ways, like, you know, I mean, of course, I won't say send a WhatsApp message on, you know, Diwali, because that has become bloody pandemic right now. मतलब उसको देख के गुस्सा आता है कि सारा मतलब इतने मैसेज आ रहे हैं, मतलब WhatsApp क्लॉग हो रहा है. But you can do different things, you know. Sometimes you send a gift, sometimes, you know, आपने कोई अच्छी किताब पढ़ी, आपने फोटो लेके उनको भेज दी कि यार I read this book, आपके बारे में सोचा. You know, so it's just ways of actually you can connect. Video today is so powerful. आप इतना वीडियो यूज करते हैं, अच्छा आपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, आप पॉडकास्ट भेज दें उन्हें. अब you know, परसों ही we just launched a podcast with Palka Rinpoche. Phenomenal person, phenomenal, right? And I sent to all my clients. I said, because, you know, ये आए हैं लद्दाख से, मतलब हमारे साथ बैठे हैं, जो पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया है, मतलब इतनी अच्छी बातें उसमें बोली गई. ना तो मैं उनको कोचिंग बेच रहा हूँ, ना मैं उनको गिफ्टिंग बेच रहा हूँ, ना उनको कंसल्टिंग बेच रहा हूँ, लेकिन मैंने उनको एक पॉडकास्ट भेजा, और उस पॉडकास्ट के बेसिस पे मतलब ऐसे लोग हैं जिन्हें 2-3 साल में धंधा नहीं दिया. बोला भाई तू कब आ रहा है मेरे के लिए, चाय पीते हैं, काम धंधा होगा नहीं होगा, बट एटलीस्ट लेट्स रिकनेक्ट. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन अप्रोच वेयर यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स. न्यूज़लेटर आप बनाएं, यू नो, सेंड आउट द न्यूज़लेटर. ईमेल के अपने बारे में इतनी बात की, लोग ये नहीं समझते कि बॉस जब फेसबुक का या मेटा का या लिंक्डइन का जब एल्गो चेंज होता है तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन ईमेल का डेटाबेस हमेशा आपका डेटाबेस रहेगा, राइट? आई थिंक रायन डाइस टोल्ड मी दिस, यू नो, एट वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस इन वेगस. ही सेड योर ईमेल डेटाबेस इज ऑलवेज योर ओन डेटाबेस. ही सेड बॉस उनको आप टैप नहीं कर रहे तो आप बहुत बेइंसाफी कर रहे हो. सो यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन टच विथ योर कस्टमर्स हु बॉट फ्रॉम यू इन द पास्ट. मे बी बैड डील हैज ऑल्सो हैपेंड. बैड डील हैज हैपेंड, मे बी सेंड देम एन अपॉलजी लेटर. गलती सबसे होती है, बट द पॉइंट इज दैट इफ यू आइसोलेट एंड लीव दोज पीपल बिहाइंड, तो ये बहुत बड़ा वायलेशन है. बिकॉज आप उन पे पैसा खर्च कर रहे हो जिनने आपसे कभी काम किया नहीं है. आप नई मार्केटिंग कर रहे हो, नई डिजिटल इनिशिएटिव्स कर रहे हो, बट जो लोग आपको जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, लाइक करते हैं, या आपके साथ पहले धंधा कर चुके हैं, उनको छोड़ना बहुत बहुत गलत है. मैं ईमेल की आपको एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ. ईमेल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट मेरे लिए रही, राइट? सो क्या हुआ, मैंने ना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया इंस्टाग्राम का, और उसमें मैंने ना फॉलोअप्स रखे. और वो फॉलोअप्स इतने ज़्यादा पर्सनल थे कि एक वीडियो रिकॉर्ड करी मैंने, ईमेल में बोला कि आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करिए, और आपका नाम ये है ना, और आपका मोबाइल नंबर ये है ना. मैंने इस तरीके से कुछ बोला और मैंने फेसबुक पे डाला. और जब 7वां या 8वां दिन फॉलोअप का था, और मैंने बोला आज के बाद मैं आपसे फॉलोअप नहीं करूंगा, ये मेरा आखिरी है. बिल्कुल. और उस पर इतने इमोशनल मैसेज है, सर प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, हम आपकी ट्रेनिंग में आना चाहते हैं, ये वो. तो उससे मुझे पता लगा कि ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. अब जो एक ये प्रिंस है यहाँ पे इस पिक्चर में, तो ये ईमेल मार्केटिंग के बदौलत ही आज कंपनी में बैठा है. awesome. तो ऐसा हुआ था कि ईमेल जाते थे इनको, तो उनको लगता था मैं भेज रहा हूँ पर्सनली, पर मैं नहीं भेजता था. तो उन्होंने लगता था, ऐसा लगता कि आज के बाद आप मुझे मैसेज नहीं करोगे. वो मीटिंग में बैठ के बता रहा था कि सर मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर रहा है. तो मैं इतने ज़्यादा पर्सनलाइज करता हूँ. हमारा ओपन रेट भी बहुत अच्छा है, मतलब जो नॉर्मल लोगों का रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा 25% तक भी पहुँच जाता है. सुपर. तो ईमेल मार्केटिंग हम थोड़ा सा इमोशनल तरीके से भी करते हैं, अपने इमोशंस रखते हैं. अगर जैसे कंपनी में कोई नया है तो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमारी कंपनी में ये आया है, XYZ ये चीज़ें चल रही है, ये चेंज करा है. तो सारी चीज़ें जो दिल के अंदर बात होती है ना, मैं ईमेल पे लिख देता हूँ. करेक्ट. मेरी कॉपी राइटिंग तो अच्छी हो ही रही है इससे, प्रैक्टिस भी इंप्रूव हो रही है, लेकिन लोग इमोशनली भी कनेक्ट हो रहे हैं. इनफैक्ट इस स्ट्रैटेजी, मतलब जो आपने बताया कि दिस इज माई लास्ट ईमेल, मैं अभी आपको कभी ईमेल नहीं लिखूंगा, तो इट्स कॉल्ड ग्लोबली द डेड हॉर्स स्ट्रैटेजी, राइट? कि इसके बाद कभी नहीं भेजूंगा. अब कुछ लोग हैं जो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बोलते हैं यार धैर्य यार ऐसा क्यों कर रहा है. कुछ लोग बोलेंगे यार भाई जान छुट्टी, right? So it is both aspects can happen, and that's fine. But the point is that when a mail like this comes, मेरा भी पहला response होगा नहीं यार ये क्या बात कर रहा है, मैं फोन करता हूँ, मैसेज करता हूँ. It can be effective actually. Yeah. So अब मुझे जाननी है कि सबसे बड़ी मिस्टेक्स आपकी क्या रही है, क्योंकि इंसान मिस्टेक से ही सीखता है. जो गलती आपने करी है वो मैं ना करूँ, मैं बच जाऊँ, मेरे उसमें लाखों का या करोड़ों का वो बच जाए मेरा. So क्या ऐसी मिस्टेक है जो आपने बार बार की है, हम बच सकते हैं, और जो ऑडियंस बिजनेस ओनर देख रहे हैं वो बच सकते हैं? बिल्कुल. तो मैं तो इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं तो उसके ऊपर तो एक किताब ही लिख रहा हूँ मैं अभी. तो इट्स कॉल्ड ऊप्स आई ब्लू अप माई बिजनेस, 101 मिस्टेक्स दैट एंटरप्रेन्योर्स मेक. तो बहुत गलतियाँ हैं, एंड अगेन यू नो ये जो गलतियाँ हैं दे कैन बी पुट इन टू वेरियस ब्रैकेट्स. तो यू नो लेट्स से पीपल मिस्टेक्स, तो HR के अंदर मिस्टेक, फाइनेंस के अंदर मिस्टेक, यू नो सिस्टम्स के अंदर मिस्टेक, मार्केटिंग के अंदर मिस्टेक, सेल्स के अंदर मिस्टेक्स बहुत हुई हैं. बट इफ आई लुक बैक इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, देयर बीन यू नो सम दैट रियली स्टैंड आउट. One was in terms of over leverage, right? Like in terms of, you know, we tried to expand very fast. जब हमारे पास उतने funds नहीं थे for that expansion, and I said चलो चाइना जाके you know 4-5 कंटेनर माल लेके आते हैं, and कंटेनर फंस गया कस्टम्स के अंदर. मतलब बहुत बुरे टाइम हुआ, मतलब उस टाइम लग रहा था कि घुस गया हम अंदर, बिकॉज
funds weren't there, माल भी नहीं आ रहा, customer भी फंस गया, and it was a big mistake. So I overextended myself. I could have managed, मतलब locally यहाँ से भी काम चल जाता, ऐसे नहीं चाइना जाके खुद 2-4 कंटेनर मंगवाएंगे, बॉस मतलब थोड़ा मंगवाते, बट सोचा बड़ी गेम खेलेंगे, तो that became a big mistake as well. In terms of manpower mistakes, there were also times where I think हमने trust बहुत ज़्यादा किया. Like we let too much control go and said, boss अब तो काम हो गया. Now I can focus on other things. So that was a big mistake as well in the sense of manpower. Also I think जब हमारा hiring process ठीक नहीं था, तो जो हम just we were hiring on the basis, लोग ने बोला अच्छा लड़का अच्छा लड़की, चलो ठीक है आ जाओ अंदर, हमारा process नहीं था hiring का. तो I think वो एक बहुत बड़ी mistake थी. तो उसके अंदर जो लोग आए उस टाइम, जो culture थोड़ा बना, वो इतना अच्छा नहीं था. So these are some of the things that come to mind. I mean there are so many more. Like I said, even in terms of product selection, हमने शुरू में बात की थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो हमने मार्केट को टेस्ट नहीं किया. हमने सोचा भाई मुझे पसंद है तो ये तो चलेगा ही चलेगा. लॉन्च कर दिया बड़ा, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दी बड़े, पता चला मतलब वो घुस गया अंदर, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था. तो उस टाइप से I mean mistakes so many and we still making mistakes every day, right? We think that चलो ठीक है bright shiny object है, AI का ज़माना है, इसमें घुसा दो सारा बजट, पता चला कि मतलब totally fail, वहाँ तो चल गया, यहाँ नहीं चला, उस इंडस्ट्री के साथ चल गया, आपके साथ नहीं चला. तो गलतियाँ तो होती रहती हैं. And I think again the idea is just to learn from those mistakes and don't repeat them, at least not more than twice. Because then stupidity, अगर आप repeatedly वो mistake कर रहे हैं तो फिर कुछ गलती है कहीं. Got it. एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आज तक भी हमारे लिए एक हायरिंग का प्रोसेस. आपका क्या हायरिंग का प्रोसेस, क्योंकि मैंने बोला भी था आपसे बाद में डिस्कस करते हैं, तो क्या प्रोसेस है? तो आई इवॉल्व्ड एक्चुअली थोड़ा मैंने चेंज किया. जो ग्रांट कार्डोन का प्रोसेस था, वो ग्रांट की टीम मैंने देखी है, एंड आई हैव स्पेंट टाइम इन मायामी विद हिज टीम्स, वेरी शार्प पीपल. तो आई ऑलवेज बिलीव लाइक अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो आपको ऐसे लोग के साथ चढ़ना चाहिए जो ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, राइट? सो समवन हूज डन इट बिफोर. सो आई रियली लाइक्ड ग्रांट कार्डोन का जो हायरिंग प्रोसेस था, उनका एक 5 स्टेप प्रोसेस था. हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया क्योंकि इंडिया के अंदर थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा. नंबर 1 ऑब्वियसली इज़ टू आइडेंटिफाई द पोजिशन, राइट? और उसके अंदर मैंने क्या किया है कि माई मॉडिफिकेशन वॉज कि जब हम JD बनाते हैं, द डॉक्यूमेंट दैट वी गोना बी सेंडिंग आउट टू द वेरियस प्लेसेस, तो उसके अंदर 3 हमारे कॉलम्स होते हैं. तो एक चीज़ है जो एसेंशियल है, मतलब नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल, ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए इस पर्सन के अंदर या इस रोल के अंदर. सेकंड है डिज़ायरेबल एंड थर्ड है बोनस. तो एसेंशियल, डिज़ायरेबल, बोनस, तो तीनों चीज़ का अपना हम सब कुछ उसमें लिस्ट कर देते हैं एंड देन वी सर्कुलेट इट, सेंड आउट. अगर सम हायरिंग कंपनी और कंसल्टेंट वट एवर, सो वी सेंड दैट आउट. Second is that we spread the word everywhere. So social media maybe, it'll happen on LinkedIn, it'll happen on Insta, it'll happen on all those places, friends, family, सबको बता देते हैं कि we're actually hiring. So that's the next step. The third thing is we tell them that send us a 60-second video. आप एक वीडियो बना के भेजें जिसके अंदर आप बताएं कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए. अब हम सोचते हैं यार कि आज तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, सब लोग मतलब वीडियो तो बना के भेज ही देंगे, बट लोग नहीं भेजते. कुछ लोग हैं जो भेज देते हैं, which is great. But then what we did is we started step number 4 where we called them into the office and we said आप select हो चुके हैं. देखिए resume हम बिल्कुल नहीं देखते. Okay, so nowhere have we seen resumes, but we call them in and in the room there's a camera, just like the camera that's there, and we like boss अगर आपको अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी है तो आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी. अब let's say we're hiring for sales, we're hiring for EAs, we're hiring for customer facing people. अगर वो इस टाइम भी बोले कि भाई वीडियो तो मेरे से नहीं हो पाएगी, अब आप बताएं कि आप ऐसे बंदे को रखेंगे? नहीं, राइट? तो ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूड एंड आउट. बट द पॉइंट इज, अगर पहले आपको सिर्फ 5% वीडियोज उनकी साइड से खुद से मिल रही थी, अब आपका जो नंबर है वो 85% तक चले जाएगा. बिकॉज अब दिल से चलो इतनी दूर आए हैं, चलो वीडियो तो रिकॉर्ड कर ही देते हैं. सो नाउ दिल रिकॉर्ड दैट वीडियो. वंस दैट वीडियो इज देयर, फिर हमारा एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट होता है उनका, विच इज अ डिस्क एनालिसिस. तो डिस्क इज अगेन अ साइंस, इज समथिंग आई एम सर्टिफाइड इन. एंड बेस्ड ऑन द डिस्क एनालिसिस मैं बता सकता हूँ कि ये किस टाइप का पर्सन है, क्या किस फंक्शन और रोल के लिए हम हायर कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है. तो जब हमारी डिस्क रिपोर्ट होती है तो ऑलमोस्ट 30 पेज की रिपोर्ट होती है, लेकिन उसके अंदर हम बता सकते हैं कि ये पर्सन राइट रहेगा कि नहीं रहेगा. सो वी डू द डिस्क एनालिसिस. ओके, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट इज पेन निकाला, पेन दिया, सेल मी दिस पेन, राइट? अब उसका जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर, अगर उसने इस स्टेज पे भी बोला कि हाँ सो ब्यूटीफुल, तो ऐसे भाई मतलब तू बोल रहा है कि तेरा ये रिज्यूमे है, तू 20 साल से सेल कर रहा है, किसको टोपी बना रहा है यार? क्योंकि एज अ पैदाइशी सेल्स पर्सन और अ ट्रेन्ड सेल्स पर्सन यू वुड नॉट डू दैट. Then we take a look at CVs. Okay, then we actually bring them on for a 3-month probation period. कि 3 महीने के अंदर सबका साफ हो जाएगा, मतलब क्या जो आप बोल रहे हैं वो है कि नहीं है. So that's how we actually go ahead and do it. So that's our hiring process. So थोड़ा लंबा है. There's like I said psychometrics, video, selling situations, everything is actually there in that.
क्रेजी प्रोसेस, मैं इसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। और वीडियो वाला पार्ट आपने बहुत अच्छा बताया, दैट इज़ अ की पॉइंट फॉर मी। For sure. ऑलराइट, सो कोई बुक्स आप रिकमेंड करोगे? क्योंकि बुक्स की वजह से आपने एक बुक का नाम सुना है, सेल्स लाइक क्रेजी? Yeah, of course. उस बुक को पढ़ाने के बाद मैंने अपना पहला करोड़ किया था। Yeah. मतलब और मैं बुक नहीं पढ़ने वाला इंसान हूँ। Yeah. मैं स्कूल में पीछे बैठता था, बैक बेंचर्स, बिल्कुल। स्पोर्ट्स में ध्यान था, तो पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं रहा। लेकिन किसी ने मुझे बोला कि ये पढ़ ले, Yeah. उसके बाद अपने बिजनेस में चेंज देखियो। Yeah. मैं बुक पढ़ी, मैंने करोड़ किया, और उसके बाद से मैं बुक नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं फटाफट बुक 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 बुक। Yeah. बचपन में जितनी नहीं पढ़ी थी सारा बदलाव उतर रहा है। Yeah. तो क्या रिकमेंड करेंगे आप? So, I mean, I read a lot, and अगर मैं if I'm not reading Audible, I use Audible a lot as well. तो अगर मैं कहीं गाड़ी भी चला रहा हूँ या अगर मैं जिम में हूँ, so then I listen to a lot of Audible as well. कभी कभार अगर कुछ समझ आ गया तो I do the Audible, I do the Kindle, and I do the book. So I've got the hardcover book in which I'm doing the highlighting. I've got the Kindle, and I use the Kindle Scribe in which you can also write, and I've got the Audible. So 3 things are happening like together. Right, like I'm very passionate about the stock market, and stock market के अंदर I was reading this book called The Mental Game of Trading. मतलब बॉस उस किताब ने मतलब जितना पैसा मुझे बचाया है और बनाया है, मेंटल ट्रेडिंग, mental game of trading. So it's for guys who are into like the stock market or who like trade and stuff like that. So the Mental Game of Trading is a book which blew my mind. So like I said, I had the physical book, I had the Kindle book, and I was listening to the audio as well. Right? Budget के दिन, was it budget के दिन? Election के दिन. Okay, जिस दिन लोग मतलब खत्म हो गए थे, जब उनको समझ नहीं आ रहा था कि मोदी सरकार आने वाली है कि नहीं आने वाली, साला उस दिन नोट छापे पागलों की तरह. Because of this book, right? But okay, but that's another conversation. Not everyone is a stock market guy. But I've always read, and I've got books lying everywhere. बाथरूम में बुक पढ़ी है, बेडसाइड पे बुक पढ़ी है, ड्राइंग रूम में बुक पढ़ी है. मतलब मैं एक टाइम पे 5 किताबें भी पढ़ सकता हूँ. Maybe I'll only be reading a few pages of each, but the point is I'll actually go ahead and do that. So books that have really made an impact on my life. I like Damon John, Shark Tank में जो है अपना in Global Shark Tank. He wrote a book called Power of Broke. Okay, Power of Broke was super. So when people are thinking of starting out or समझ नहीं आ रहा पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे क्या होगा, and he talks about the fact that boss, when your back is against the wall, like जब सब कुछ लग रहा है खत्म हो चुका है, so the only way you can go is forward ना, मतलब पीछे तो आप जा ही नहीं सकते because your back is against a wall. He spoke about aspiration and desperation, and it clicked. Like लोग बोलते हैं भाई तुझे एक दिन बड़ी कंपनी बनानी थी. I said boss उस टाइम लग चुकी थी, मतलब अगर नहीं किया था तो अंदर घुस जाता. It wasn't aspiration, it was desperation. So Power of Broke, Damon John. Grant Cardone, of course, I came into his ecosystem because of his 2 books, Sell or Be Sold and the 10X Rule. So Sell or Be Sold is great. Anyone who's looking to sell should do that. Sell Like Crazy, you already spoke about that. Jeb Blount ने किताब लिखी Sales EQ, where he says start with emotion, close with logic. So that was very, very powerful as well. Limitless, Jim Quick is great. Nir Eyal wrote a book called Indistractable, which is very important because आज हम लोग अपने devices के zombies बन चुके हैं. Like we become slaves of our devices. So Nir wrote a book called Hooked. And Hooked is the reason why we become zombies. So Hooked is the book that, created the zombies on social media and Instagram and everything else. Indistractable is the antidote of that. So how to take your life back. So Indistractable by Nir Eyal is great. So many. Like I said, I'm always, always reading Tiny Habits, BJ Fogg. That was so crazy. Like in the sense I reached out to him and like, boys, आपका तो मुझे certification चाहिए. So I'm now Tiny Habits, certified. So, here I've got this thing which says Tiny to 10X. So 10X सब लोग नहीं कर पाते. Like Grant Cardone is 10X, but सब लोग 10X नहीं कर पाते. But अगर आप Tiny से start करें तो आप 10X तक पहुंच सकते हैं. So I'm certified by BJ Fogg in Stanford and Grant Cardone. Okay, and that's like very, very unique. So a lot of times I run Tiny to 10X. So Tiny Habits is very powerful. It's a course I run as well. So yeah, I think that's quite a few. But I have like a whole bunch of books that I'm happy to share those with you as well. Stock market में बहुत कुछ किया है मैंने in books. Poker was a big thing because जब मैंने poker like Texas Hold'em खेलनी start की like 15 years ago, कोई भी किताब नहीं थी पोकर में. I must have ordered from Amazon like 40 different books. So Harrington on Hold'em, Dan Doyle Brunson, Dan Harrington. मतलब हर किताब मैंने पढ़ी होगी just to become so good at that sport. And I'm really good. मैं खेलता नहीं पोकर अब, वो टाइम नहीं मिलता. And I play when I'm traveling and I'm abroad somewhere and there's a casino, I'll probably go and play poker. But I became really good just on the basis of the books I read. So reading is important. I'm not saying that लोग बोलते हैं बॉस मैं तो साल की 100 किताबें पढ़ता हूँ. I don't even think I finish a lot of the books. But if I get into something, I'll maybe read a chapter or two, maybe finish some, but I read a lot. Got it.
अमेजिंग बुक्स जो आपने बताई. मैं डेफिनेटली अब इसको रिपीट पे देखूंगा, लिखूंगा, ऑर्डर करने वाला हूँ एज सुन एज पॉसिबल. एक और क्वेश्चन है मेरा, आखिरी क्वेश्चन है मेरा. फ्यूचर क्या देखते हो, क्या क्या चेंज आने वाले हैं बड़े इंडस्ट्री के अंदर? Yeah, you know, and that's an interesting question because again there's so much happening in this world, right? अभी AI का ज़माना है, मतलब लोग बोल रहे हैं भाई पता नहीं AI के अंदर नौकरियां भी रहेंगी नहीं रहेंगी, आगे क्या होने वाला है. तो again I think it's very very important to be in the field of play, right? And I always say this, that अगर आप क्रिकेट के बारे में बात करें तो एक स्पेक्टेटर होता है और एक प्लेयर होता है. स्पेक्टेटर है जो स्टैंड्स पे देख के मैच देख रहा है, बोल रहा है कि चलो ठीक है अभी देखते हैं, करते हैं, सोचते हैं. प्लेयर इज द वन हु इज इन द फील्ड ऑफ प्ले प्लेइंग. Okay, and the truth is that the spectator will always pay and the player will always get paid. Okay, and I'm not saying that Grant Cardone said this, but अगर हमको एक next level पे जाना है, मेरा प्लेयर के अंदर भी खिलाड़ी भी होता है लेकिन खिलाड़ी का next level भी होता है. अब आप इंडियन क्रिकेट टीम को पकड़ लें एंड रोहित शर्मा को देखें, ही इज अ चैंपियन. इंडिया को अभी पीछे वर्ल्ड कप जिताया एंड ऑल दैट, ही इज अ चैंपियन. बट देन यू ऑल्सो हैव समवन हु इज अ लेजेंड. Okay, like a Tendulkar or a Pataudi, Kapil, Kohli. These are legends. So I think it's very very important that whatever you get into, okay, आपको उसी हिसाब से अपना एक्शन, एक्टिविटी, माइंडसेट रखना है. दैट आपको ये नहीं सोचना कि स्पेक्टेटर तो खैर चांस ही नहीं है. ओके, इवन प्लेयर इज नॉट गुड इनफ. यू गॉट टू बी थिंकिंग लेजेंड. यू गॉट टू बी थिंकिंग दैट अपनी लाइन का हाउ कैन आई बिकम लेजेंडरी, कि जब लोग उस लाइन के बारे में सोचेंगे तो साला मेरा नाम आना चाहिए. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक इफ यू जस्ट कीप शोइंग अप एंड यू कीप योर माइंड ओपन, okay, to see what's happening in terms of trends, to see what is happening, to be with good people. Like संगत के बारे में हमारी बात हो रही थी, right? Very very important to have that ecosystem of people who are thinking and saying that boss, we need to make this world a better place, right? We need to do better, we need to be better. And I always say, okay, like if you can be someone who can be better, do better, and make people be better as well, like life is sorted. So I think that's very important. It's very difficult to say what's going to happen in the world, matlab, and I'm one who's a lot into goals and what the future might really look like, but I don't want to like make any predictions because I'm not like a futurist. But I think it's very important to wake up every morning, wake up in gratitude, wake up to say that boss, आज कुछ बड़ा करने वाला हूँ मैं, right? वो बहुत important है. And just go out there and let your activities truly show people that you're doing good things in the world today. And at night again when you crash, just say, okay, thank you for all that I did today. Tomorrow is going to be this all over again. So I think that's very important. I think in the long term अच्छा ही होगा. India is in a great place. We are in a country and I travel again a lot. Everyone is looking at India. 10 साल पहले लोग बोलते थे इंडियन चोर हैं, राइट? अब बोलते हैं साला इंडिया के साथ धंधा करना है बिकॉज इंडिया फ्यूचर है. तो इंडिया इज इन अ ग्रेट प्लेस. आई थिंक वी हैव ग्रेट लीडरशिप. आई थिंक वी हैव ग्रेट विजन. आई थिंक वी हैव हंगर बहुत है हमारे अंदर. यूरोप के अंदर मतलब भूख जा चुकी है और यहाँ हंगर बहुत है और यहाँ लोग बहुत बड़े चीज़ें करने चाहते हैं और करेंगे भी. सो आई एम गंग हो ऑन इंडिया. मतलब मैं तो छोड़ के नहीं जा रहा. मतलब काफ़ी लोग हैं जो इंडिया छोड़ छाड़ के जा चुके हैं. ऐसे बहुत बच्चे भी बाहर नहीं पढ़ेंगे, वो भी यहीं पढ़ेंगे बिकॉज जो करना है इधर ही करना है. एंड बहुत ये सेंचुरी तो इंडियन सेंचुरी है. एंड आगे जाके मतलब धमाल मचने वाला है, क्रेजी होने वाला है. अकॉर्डिंग टू आवर इंडस्ट्री, मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगा कि फ्यूचर के लिए क्या हो. श्योर, मैं प्रिडिक्ट करता हूँ थोड़ा सा. ऑफ कोर्स मज़ा आता है मुझे करने में, क्योंकि अभी हमने ना इलेक्शन के टाइम पे हमने जो बोला था, जिस चीज़ के लिए बोला था, सारी प्रिडिक्शन सही हुई है. उन पे व्यूज़ गए, मिलियन में व्यूज़ गए, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन. सो अकॉर्डिंग टू आवर इंडस्ट्री, फ्यूचर जो मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू इररिलेवेंट. AI विल टेक द प्लेस. अब AI के लिए मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखेंगे हॉलीवुड हिल्स के अंदर जो डिलीवरी हो रही है वो रोबोट्स के थ्रू हो रही है. बिल्कुल. Amazon के अंदर बहुत सारे ले ऑफ हो चुके हैं, रोबोट्स आर वर्किंग ओवर देयर. अगेन AI. इंडिया में सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं है, बाहर सेल्फ ड्राइविंग कार आ चुकी है. नितिन गडकरी ने बोला है कि मैं सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं आने दूंगा, बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी. सही बात है. कब तक नहीं आने दोगे? आप तो बदलोगे, सरकार भी बदलेगी, सारी चीज़ें हो सकती है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार भी आएंगे. सो वी हैव टू गेट रेडी. वो चीज़ें सीख के पढ़ने के लिए चेंज करना चाहिए. एंड AI तो है ही, इसके अलावा एक और चीज़, पर्सनल ब्रांड. पर्सनल ब्रांड इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. इफ़ यू वांटेड टू सेल समथिंग, वो आप पे ट्रस्ट जब भी करेगा जब आप कुछ अपना कंटेंट बाहर रखोगे, लोग आपको जानेंगे. इवन सबसे बड़ा एग्जांपल है एलन मस्क. टेस्ला, SpaceX, सब एलन मस्क के नाम से जानते हैं. तो बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब मैं सेल्स कॉल पे जाता हूँ
तो मेरे लिए सेल्स करना बहुत ही आसान होता है, बिकॉज वो मुझे देखते हैं, जानते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं. और यही चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी मार्केट में. जो हाई टिकट क्लोजर्स हैं, सेल करते हैं, उनका क्लोजिंग रेट कम है बिकॉज उनका पर्सनल ब्रांड नहीं है. राइट. सो पर्सनल ब्रांड से मैंने देख लिया पावर तो बहुत ज़्यादा है. इवन हम शीट अपनी चेक कर रहे थे कि कितना % क्लोजिंग रेट है. अगर 10 मीटिंग हो रही है हमारी तो उसमें से 7 या 8 क्लोज है 100%. ये शीट का रिकॉर्ड ओवर द टाइम मैंने बिल्ड करा है. लास्ट ईयर इतना नहीं था, 2, 3, 4, 5 होती थी, अब 7, 8 होने लगी अगर 10 मीटिंग हो रही है. तो इट्स लाइक कि इम्प्रूविंग. और ये भी जान लिया कि पोस्टमेंट की पावर बहुत ही ज़्यादा है. बिल्कुल. Oh, 100%, no doubt. And I think that's my recommendation to everyone, that you have to build your brand, right? काफ़ी लोग हैं जो थोड़ा complacent हो जाते हैं, let's say they work for a particular company, पर ये नहीं समझते कि बॉस पावर जो है वो कुर्सी की है, आपकी नहीं है. जब आपकी वो कुर्सी जाएगी तो बॉस कोई पूछेगा भी नहीं आपको, मतलब घूम के. लेकिन अगर आप ऐसे हैं जो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपनी पोजिशनिंग आप इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड समवन थिंक्स ऑफ यू एज एन एक्सपर्ट, समवन थिंक्स ऑफ यू एज समवन यू कैन ट्रस्ट. अगेन कम बैक टू दैट वर्ड ट्रस्ट. बिकॉज आज जो मतलब पैंडेमिक है दुनिया के अंदर, वो ये है कि लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे लोगों को. मतलब अच्छे से अच्छे भी, मतलब आपकी इंटेंशन हो, लोग बोलते हैं यार चोर है, राइट? तो वो मतलब चेंज होगा. तो दैट्स ओनली गोना हैपन थ्रू पर्सनल ब्रांडिंग. दैट विल हैपन ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट you're putting out there, how people connected. I mean, this conversation, right? Your audience gets to know me, my audience gets to know you, and they'll all say, यार boss मेरठ के अंदर एक बंदा है, मतलब जो धमाल कर रहा है उधर, right? And who today might be here, but is tomorrow gonna take over the world of digital marketing. Awesome, right? That's how you build your brand. So ये बहुत important है. एक बात बहुत पावरफुल लगी, पावर कुर्सी की है, आपके नहीं है. अगर पर्सनल ब्रांड आप नहीं बना रहे हो, वेरी पावरफुल थिंग. गौरव, आखिरी नोट आप कोई ऑडियंस को देना चाहते हैं? Yeah, so I would just say that, as, for viewers and listeners, stay in action, just be authentic, genuine रहे. अगर आप ऐसी कोई चीज़ है जो आप डिलीवर नहीं कर पाते, आप टेंशन ना लें. ओके, बी अगेन ऑथेंटिक, बी जेन्युइन, एंड ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड बी लर्निंग. ऑलवेज लुक एट गेटिंग बेटर. ओके, देयर इज नो वन हु हैज़ फिगर्ड एवरीथिंग आउट. वी कैन ऑलवेज गेट बेटर. स्टे क्लोज टू कोचेस, मेंटर्स, even if it's not paid, even if it's just about catching up with someone and saying, boss, आपके साथ चाय कॉफ़ी पीनी है. So just always get better than you were, yesterday. And my whole thought process today has become is that whenever we pass, and one day we'll all pass, our whole thought process should be about leaving the world a little better than how we found it. तो अगर हम थोड़ा भी improve कर सकें उसको, तो बस हमारा काम हो चुका है. That's what I think is what everyone should be aiming to do as well. गौरव, ये conversation इतनी fruitful रही है मेरे लिए. I am blessed कि आप आए. Thank you. And thank you for having so me. much भाई, thank you so much कि आप आए. आपने इतना important समय अपना निकाला. Not at all. एंड इतनी डीप कन्वर्सेशन, इतना कोई एक्सपीरियंस इंसान मिलता है ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड मुझे नहीं लगा था इतना डीप हम जा पाएंगे. बहुत मज़ा आया. Thank you so much. Thank you, and you just keep doing all the wonderful things that you're doing, and I'm amazed at how fast you've grown and what you're doing. So just keep it up. It can only happen, once you are being authentic, genuine, and offering value. So keep doing more of that. And thank you so much. man. Awesome. बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ है हमारा. Yeah, I'm glad. No, you had great questions. आई होप आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ व्हाट इज़ योर बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट. और आप नेक्स्ट गेस्ट कौन सा चाहते हो कि जो हमारे शो पे आए, जिससे हम क्वेश्चन आंसर करें, उनका नाम कमेंट करके ज़रूर बताना. नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 2 साइड में आपको पॉडकास्ट दिख रहे हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है. मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, इन दोनों वीडियो को जाके देखो. अगर ये इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल आपको लगती है तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. सो गाइज, आई विल सी यू इन दीज 2 वीडियोज़.